घर में स्पिरिट्स है तो आपको पक्का पता चल जाएगा। अच्छा। सोचो ना, एक भगवान जी को आपने गेट पे चौकीदार बना के रख दिया है, डज इट सीम गुड? पैनिक अटैक आ सकता है, बीपी हाई, बीपी लो, माइंड रिलेटेड इश्यूज। मनी प्लांट लगा दो क्रीम प्लांटर में अपने घर के नॉर्थ में। So, what's up and welcome to the video of my YouTube channel on Shashank Singh Fitness and I am very much excited today क्योंकि होने वाला है एक totally different topic related to वास्तु। So I have a very special guest today and संजना अपने बारे में कुछ बताना चाहें? Yes, so I'm a वास्तु expert as you know. So वास्तु के साथ साथ मैं एस्ट्रो और न्यूमरो भी करती हूँ एंड देखिए अब वास्तु हेल्प मी टू कनेक्ट विद माई सेल्फ। सो मैं वास्तु को लेके यही कोशिश करती हूँ कि मैं लोगों की और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। ओके देखो वास्तु से रिलेटेड मेरे को बस इतना सा आइडिया है कि कभी कभी मैं खाना खाता हूँ तो मम्मी बोलती है कि साउथ की डायरेक्शन में ऐसा मत करो, नॉर्थ की डायरेक्शन में ऐसा मत करो, वास्तु के हिसाब से गलत है। एज अ इंडिविजुअल मुझे उतना समझ नहीं आता बिकॉज मेरा उससे रिलेटेड बहुत कम है और मैं मानता नहीं हूँ। तो ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो उसके बारे में अवेयर भी है और लाइफ में मैं देखता हूँ कि सारी चीजें कनेक्टेड भी है रिलेटेड टू वास्तु। इट्स जस्ट बिकॉज वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं संजना, वास्तु होता क्या है और आप इसको कैसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कैसे इंट्रोडक्शन हुआ इसका? सो लाइक हमारी जनरेशन हम सब जेनजी से ही है। सो लाइक एवरीबडी, आई नेवर बिलीव्ड इन वास्तु की वास्तु क्या होता है। मुझे ये लगता था ये कोई पुराने ज़माने की चीज़ है, ऐसी वहम टाइप्स की, ठीक है लोग कर लेते हैं। आई नेवर बिलीव्ड इन ऑल दीज थिंग्स। तो जब मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस ऐसे आए, सो आई वुड से मैंने वास्तु को चूज़ नहीं किया, वास्तु चोज मी। ठीक है। सो वास्तु इज़ बेसिकली साइंस जिसमें हम साइंटिफिक, आपने सुना होगा पंचतत्व, 5 एलिमेंट्स, वाटर, अर्थ, फायर, एयर एंड स्पेस। ठीक है। आपने सुना होगा बचपन से भी हमारे बुक्स में थे, ये 5 एलिमेंट्स हमारे अर्थ को बनाता है। सेम वो हम एवरी लिविंग नॉन लिविंग जो भी है उसको फॉर्मेशन में ये 5 एलिमेंट्स का यूज़ होता है। सो यही चीज़ वास्तु में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू एम्पलीफाई दोज एनर्जीज जिससे हम अपनी लाइफ को बेटर कर सके। इसके साथ साथ सोलर सिस्टम, जैसे देयर आर 9 प्लैनेट्स, वो सब भी वास्तु में इंक्लूडेड होता है हमारे। इसके बाद सनराइज कहाँ से होता है, सेट कहाँ से होता है, उससे भी हमारे वास्तु में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डू फॉर इंडिया, हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, उसको हम ईशान कोण मानते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से सन राइज हो रहा है। अगर आप देखोगे जहाँ से सन आ रहा है वहीं पे हम टॉयलेट बना देंगे और उस जो प्रॉपर सबसे प्यारी जो किरण होती है सन की, उसको हम अपनी लाइफ में यूज़ ही नहीं कर पा रहे, तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। बट व्हेन यू गो टू ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। तो वहाँ पे मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ नॉर्थ ईस्ट में जाके टॉयलेट बनवाओ। अच्छा। सो या सो दैट्स हाउ वास्तु इज टोटली साइंटिफिक। ऐसा कुछ नहीं है कि पुराने ज़माने की चीज़ है या कुछ। इट डेफिनेटली यूज ऑल दीज थिंग्स, 5 एलिमेंट्स, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स एंड आपकी सनराइज, ये वो, आपकी जियोपैथी एनर्जी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स, सबको एम्बाइड करके हमारे पर्सनल बेनिफिट के लिए ये वास्तु बनाया गया है, विच इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ आर्किटेक्ट। जो हमारे जो राजा वाजा थे वो इसको एज आर्किटेक्चर में यूज़ करके हमारे जितने भी मंदिर है, महल है, ये सारे जो पुराने ज़माने की चीज़ें हैं वो सब भी इसी से आए हैं। इनफैक्ट आप एग्जांपल देखिए कुतुब मीनार का, दिल्ली में, राइट? व्हाई इज इट फॉर्म्ड? मुझे नहीं पता, मुझे आइडिया नहीं है। सो कुतुब मीनार आप देखोगे तो दिल्ली के साउथ में है। अच्छा, दिल्ली के साउथ पार्ट में है। साउथ में गया, मेहरौली में या साउथ में आ गया, साउथ में कुतुब मीनार इज बिग एंड सबसे लंबी होगी आई वुड से दिल्ली में, राइट? उससे ऊंचा तो अब तक कुछ भी नहीं गया है दिल्ली में। सो इट इज देयर टू स्टेबलाइज दिल्ली। अच्छा। आपको मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। अब आप देख लो दिल्ली के लोग, अब आपको मैं बुला रही थी, आप लेट आए कि भाई मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ। दिल्ली के लोग ऐसी बातें घुमाते रहते हैं। आप उनको कहीं बोलो अरे मैं पहुंच गया। आपके दोस्त लोग भी करते हैं, अरे मैं घर के नीचे खड़ा हूँ यार, है ना? और वो आते ही नहीं है। तो हम दिल्ली वालों के अंदर ये चीज है कि हमें बातें घुमाने की। तो आप दिल्ली का स्ट्रक्चर देखोगे क्या है, सर्कल। अगर आप बेसिक देखोगे दिल्ली के सेंटर में भी व्हाट इज देयर, सीपी, राजीव चौक, पार्लियामेंट, एवरीथिंग इज इन सर्कल। तो हम लोगों के सबके अंदर वो कहीं ना कहीं वो ट्रेट्स है। ऐसे ही आप मुंबई में जाओ, मुंबई में क्या है, सीधी वो सी लिंक जो है स्ट्रेट है। इनफैक्ट मुंबई में मोस्टली रोड्स भी वहाँ की स्ट्रेट है, गोल ज़्यादा ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। और वहाँ के लोगों से आप पूछोगे वो सीधा सपाटी जवाब देंगे आपको कि हाँ भाई मैं आ रहा हूँ तो मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट दूर हूँ तो मैं 5 मिनट दूर ही हूँ। वो ऐसे बातें नहीं। हाँ, तो दैट्स हाउ वास्तु क्रिएट्स अ डिफरेंट। तो अगर आप वहीं पे डिफरेंस देख रहे हो तो आप जहाँ पे रह रहे हो, घर में या आपका ऑफिस, आपका फैक्ट्री, आपका वर्क प्लेस जो भी है,
उन सब से एनर्जी से भी तो आपको इम्पैक्ट पड़ेगा ना. सो दैट्स वाई वेयर वास्तु प्लेज अ रोल. एंड आई वुड से हम सबको वास्तु में थोड़ा बहुत तो बेसिक प्रिंसिपल्स मानने ही चाहिए ताकि हमारी लाइफ में वो हम जो एनर्जीज हमें अर्थ यूनिवर्स जो हमें दे रही है उन सबको यूज करके अपना बेटरमेंट कर सके. ओके, तो वेरी वेल एक्सप्लेन्ड. अब मुझे ये जानना है कि एक लड़की जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, अच्छा खासा उसका काम वाम भी चल रहा है, ये वास्तु से कैसे रिलेटेड हो गया और इतना प्यार हो गया फिर वास्तु पे ही फील्ड में घुस गई? मेरे को ये क्यूरियोसिटी बहुत है जानने की. तो एज आई ऑलरेडी सेड कि आई डिडंट चोज वास्तु, वास्तु चोज मी. तो कुछ नहीं, मैं आप लोगों की तरह सबकी तरह रात के 2 बजे इंस्टाग्राम यूज कर रही थी एंड देयर वाज समथिंग लाइक मेरी गुरुजी का वो जो कोर्स आया, सो आई एनरोल्ड इन इट एंड समहाउ सब अपने आप ही हो गया. लाइक मेरा तो प्लान यही था, आपको भी पता, मैं शुरू से बिजनेस करना चाहती थी एंड आई वांटेड टू गेट इनटू बिजनेस. बट यार लाइफ टेक्स यू वेयर, जो लिखा होता है डेस्टिनी में वही होता है, चाहे आप कुछ कर लो. According to you, it's a like pre-planned thing. According to the things which are going, हमारा रोल बहुत उसमें कम होता है. हम जस्ट गोइंग विद द फ्लो चले जाते हैं. अगर हमारे लिए बनी होती है तो हम उसमें, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं किसी बंदे का ले लूँ, वो 10 बार हिट एंड ट्रायल मारता है, किसी चीज में सक्सीड होता है, किसी चीज में फेल होता है, बट वो चीज प्री प्लान्ड होती है कि वो चीज उसको मिलनी ही मिलनी है. आप कॉग्निजेंट में थे, अब आप दूसरे कंपनी में गए हो, राइट? जिम भी कर रहे हो, आपको ज्यादा फायदा जिमिंग वगैरह से आता होगा यूट्यूब चैनल से, है ना? कहीं ना कहीं आपके वहां पे वो होगा कि कुंडली में लिखा होगा कि इस इंसान को यहाँ से ज्यादा फेम, यहाँ से ज्यादा पैसा मिलेगा. दैट्स व्हाई इट इज देयर. आपके दिमाग में तो बचपन से नहीं था कि मैं यूट्यूबर बनूंगा. हमें तो यही सिखाया जाता है कि भाई बड़े होके पैसे कमाओ, अपना जॉब वॉब करो, बिजनेस करो, जो करना है वो करो, राइट? एक ये होता है. एंड आपके लिए एक और सजेशन दूंगी मैं, एज यूर यूट्यूबर, घर का ईस्ट देखना अपना. अच्छा. ईस्ट में किचन या टॉयलेट ना हो, और ईस्ट को और बढ़िया कर लो, ज्यादा फेम मिलेगा. अच्छा, हाँ, ईस्ट में फैक्ट है, ईस्ट में, ईस्ट साइड में नहीं टॉयलेट है, ईस्ट साइड में किचन है, आई नो दैट. बाकी उसके अलावा जो हमारा वो ईस्ट साइड, हाँ, तो इसके हॉब का पोजीशन चेंज कर देना, तोड़ने की जरूरत नहीं है. सो संजना, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैंने देखा है कि जो लोग अमीर होते हैं, रिच पीपल यूजुअली बिलीव इन वास्तु वाला पार्ट. मतलब आई हैव सीन मेनी पीपल हु आर रिच एंड टोटली बिलीव इन टू दैट. बाकी जो मैं मिडिल क्लास की बात बोलूं या फिर जो एवरेज लोग भी होते हैं, दे डोंट बिलीव इट ऑल. हम उनको बताते भी हैं या उनके सामने भी चीज आती है, दे यूजुअली लाइक इंटरेस्टेड अबाउट दैट. तो इज इट ट्रू और इट्स जस्ट अ मिथ? ओके, सो मैं वास्तु के पास्ट शुरू करूंगी. सो वास्तु, देयर आर 4 युग्स, राइट? सत्ययुग में भगवान जी वगैरह थे, लोग भी बहुत कम थे और ये सब उतना था नहीं कि एस्ट्रोलॉजी वास्तु क्या होता है. एंड लाइक लोगों के बीच में वो भी नहीं था कि तुम अमीर हो गरीब हो, एवरीबडी वाज हैप्पी एंड सत्ययुग में सब हैप्पी चल रहा था. देन केम त्रेता युग, जहाँ पे आपका ये राजा महाराजा, ये 4 वो क्लासिफाई होने लग गए कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है ना, ये सारा चारों में बट गया. देन देयर केम, लोग ज़्यादा थॉटफुल हो गए, उनके डिज़ायर्स डेवलप होने लग गए. उस युग में, त्रेता युग में डिज़ायर्स डेवलप हुए, ईगो आया. ऑब्वियसली इफ़ यू वांट समथिंग, ईगो तो आता ही है, दैट इज़ अ बेसिक नेचर, ह्यूमन नेचर. तो जब वहाँ पे राजा महाराजा आए, उन्होंने अपने बेनिफिट्स के लिए, ये जो ऋषि मुनि वगैरह सब थे, इन लोगों ने एस्ट्रोनॉमी करना शुरू किया. एस्ट्रोनॉमिक नॉलेज आई इन लोगों, ज़्यादा थॉटफुल हो गए, उससे इनको एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज आई. एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज के बाद ये वास्तु इन्होंने स्टार्ट किया, वास्तु की स्टडीज़ आई. तो फिर राजा महाराजाओं ने क्या किया, एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज और वास्तु को अलाइन करके अपनी बेनिफिट से चीज़ें बनाने लग गए. आप देखोगे पुराने ज़माने के जितने भी ये महल वहल हैं और जितनी भी ये सारी चीज़ें, सारे वास्तु के हिसाब से है. प्रॉपर मंदिर ईशान कोण में है तो वहाँ पे फेसिंग साउथ है, सब कुछ एग्जैक्टली उस वे में बनाया गया है. और उस टाइम पे राजा महाराजाओं ने क्या किया, एक मेजर वास्तु दोष दे दिया, विच इज़ कि जो उनका विलेज होता था, उनके बीचों बीच, विच इज़ द सेंटर, द ब्रह्म स्थान, वहाँ पे वो वेल बनाने लग गए, विच इज़ एट द सेंटर, जो ब्रह्म स्थान है वहाँ पे, विच गेव अ मेजर वास्तु दोष. तो उसी टाइम से राजा महाराजाओं में था कि भाई ये हमारी शास्त्र है, हम इससे आगे बढ़े, हमारी प्रजा ना इसका फायदा उठा ले. तो लोगों के पास वो नॉलेज कभी गई ही नहीं. अच्छा, है ना? अपने तक ही रखी. अगर हम आज के टाइम की बात करें, पीपल आर यूजिंग इट, उन्हें बेनिफिट्स मिल रहा है. क्या पता वो रिच इसलिए बन रहे हो क्योंकि वो वास्तु, एस्ट्रो ये सब कर रहे हैं. एंड अगर आप इन लोगों के पास जाओगे, अमिताभ बच्चन ले लो या किसी के भी, कोई कभी नहीं बताएगा कि मैंने वास्तु करवाया है, एस्ट्रो करवाया है. दे विल ऑलवेज हाइड कि अरे भाई हमने अपनी मेहनत किया है एंड उस वजह से हमें जो मिल रहा है मिल रहा है. दे नेवर टेल. दैट्स व्हाई जो मिडिल क्लास होती है, जिन लोगों को उन चीज़ की नॉलेज नहीं होती, वो बोलते हैं अरे ये तो बस ऐसी बिजनेस है, पैसा कमाने के लिए लोग कर रहे हैं. तो दे डोंट गेट दैट नॉलेज जो उनको चाहिए होता है, इसलिए वो चीज़ करवा नहीं पाते. बाकी जिनको पता होता है, दे आर डूइंग इट, गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ इट.
So ओके, ये अमिताभ बच्चन वाली चीज उन्होंने किसी मूवी में भी वो नॉइस उठा था, लाइक इन इफ यू रिमेम्बर आई दैट। हैव हर्ड कि बीच में उनका बहुत ही डाउनफॉल, Downfall तब तो चला मैं गया। बहुत ही छोटी थी, हाँ। लाइक बहुत ज्यादा डाउनफॉल हो गया था। हाँ। तो उनके घरों वास्तु का कर पूरा पाया था वास्तु, एस्ट्रो न्यूमरो वगैरह सब करके Okay. देन धीरे धीरे वो चीजें सॉर्ट हुई थी। perfect. लाइक आपने सुना होगा लोग अपना नाम भी चेंज करवा लेते हाँ, हैं। मैंने बहुत देखे हैं यार। लोग अपना नाम चेंज बता, रियल रीजन नहीं बताते कि हमने क्यों करवाया। वास्तु, हाँ। दैट इज न्यूमरो रिलेटेड, बट ऑकल्ट तो आपका यूज हो ही रहा है। तो हर कोई इस चीज पे मानता है, बट लोग ना पता नहीं अपनी ईगो के लिए या क्या छुपाने के लिए कि लोग ना फायदा उठा ले, या अपनी इनसिक्योरिटीज के लिए कि मैं काम कर रहा हूँ। अब जैसे तुमने बोल दिया मैंने तुम्हारा अरे संजना ने वास्तु किया था इसलिए मैं ऐसा हो गया, तो वो भी लोगों को इनसिक्योर हो जाते हैं कहीं ना कहीं। सो दैट्स व्हाई पीपल डोंट गिव द क्रेडिट्स ओके टू दिस ऑकल्ट साइंस। तो एक फेलियर और एक सक्सेसफुल इंसान के बीच में वास्तु का फर्क होता है। देखो, मेहनत तो हर कोई कर रहा है, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क इज देयर। रिक्शा वाले भी मेहनत कर रहे हाँ। हैं, बिजनेसमैन भी मेहनत कर रहे हैं, सब अपनी अपनी लाइन में मेहनत कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली देयर आर फ्यू थिंग्स जो एक इंसान ज़्यादा कर रहा होगा जिस वजह से उसको ज़्यादा। अब आप और मैं कॉग्निजेंट में दोनों में साथ ही है, ऐसा तो नहीं है कि मैं कम मेहनत कर रही हूँ आप कम मेहनत करो, दोनों का प्रोसेस भी सेम है। बट ऑब्वियसली यू विल सी कि कहीं ना कहीं एक जने को ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, एक जने को कम। तो वहाँ पे आपकी एक तो चार्ट्स प्ले करते हैं, प्लस आपके घर जहाँ पे आप रह रहे हो अच्छा। उसके एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोटा ले लो, कोटा में बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कितने सुसाइडल केसेस आते हैं, राइट? पास नहीं हो पाए, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन थी। तो वहाँ के पहले तो हॉस्टल के वास्तु देखो, पक्का कोई ना कोई दोस्त तो मिल ही जाएगा मिल ही मुझे, जाएगा। है ना? प्लस अगर किसी ने, लोग बोलते हैं अरे इस कमरे में तो वो भी था, उसने तो सुसाइड नहीं की। ये क्वेश्चन भी अराइज होता है, तुम बोल रहे हो वास्तु के हिसाब से उसने सुसाइड किया, उसने तो नहीं किया। उसमें आपके चार्ट्स भी तो, और आप जहाँ पे पुराना घर जो है, जहाँ आपका मेन घर है, उसके इफेक्ट्स भी एक तो आप पे आते हैं, प्लस उस एरिया का भी इफेक्ट आता है, प्लस आपके चार्ट्स। और आप ये नोटिस करोगे जैसे आप जहाँ पे हो, जैसे उसने सुसाइड कर लिया, उस रूम में पहले जो भी था उसके दिमाग में भी कहीं ना कहीं वो डिप्रेसिंग थॉट्स या कुछ ना कुछ आता होगा। बट क्योंकि उसके घर में वास्तु ठीक है, उसके चार्ट्स स्ट्रॉन्ग है, तो वो वहाँ से बच गया। अब जिसके चार्ट्स वीक है और घर में भी दिक्कतें हैं, तो उसके तो वही बात है, मुझे डायबिटीज है, मैं शुगर खा जा रहा हूं, तो ऑब्वियसली बात है हम तो करेंगे। ऑन दी अदर हैंड बंदा कोई बहुत हेल्दी है, उसे थोड़ा भी खाया तो दैट्स ओके फॉर हिम। तो हर किसी के लिए वो डिपेंड करता है। सो दैट्स व्हाई एस्ट्रो और वास्तु को कंबाइन करके वी शुड सी कि हमें बेटरमेंट कैसे मिल सके। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छे से जानना है, एंड लोगों को भी बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि क्या हम वास्तु के थ्रू गुड स्पिरिट या बैड स्पिरिट घर में पता कर सकते हैं कि मुझे कुछ हॉन्ट कर रहा है। एक्चुअली मैंने पिछला पॉडकास्ट किसी याद करा था, तो उनके साथ ये इंसिडेंस हुआ था, राइट? तो ये रियलिस्टिक है, लाइक कैन वी इजीली फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ वास्तु? यस, बिल्कुल। अच्छा, कैसे? लाइक गुड स्पिरिट बैड स्पिरिट तो नहीं, बट या आपके घर में स्पिरिट्स है, तो आपको पक्का पता चल जाएगा। अच्छा, स्पिरिट, वास्तु डील्स विद एनर्जीज, राइट? वास्तु एनर्जीज के साथ डील करती है। अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो वी गेट टू नो। तो जब वास्तु ऐसी चीज़ें पता लगानी हो, पहले तो अपने घर का साउथ वेस्ट चेक करो कि साउथ वेस्ट में मेजर इश्यूज तो नहीं है। साउथ वेस्ट में एंट्रेंस, साउथ वेस्ट में टॉयलेट, साउथ वेस्ट में किचन, साउथ वेस्ट कटा हुआ तो नहीं है ना? साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, ये कलर्स तो नहीं आ रहे। ये सारी चीज़ें, और भी बहुत सारी, बड़े बड़े मिरर्स लगा दिए साउथ वेस्ट में आपने, ये बहुत, और प्लांट्स रख दिए, ये सब मेजर वास्तु दोष क्रिएट करता है। तो जब जिनका साउथ वेस्ट ऐसा कटा हुआ या खराब होता है, इम्बैलेंस होता है बेसिकली साउथ वेस्ट, उस घर में स्पिरिट्स भी हो सकते हैं। प्लस क्या होगा, वो घर थोड़ा ठंडा सा होगा और डल डल सा होगा। चाहे आप कितनी मेहनत कर लो, कितने इंटीरियर वो सब एस्थेटिक बना लो, फिर भी ना एक ठंडापन सा, डल सा फील होगा आपको, एनर्जी नहीं मिलेगी। और उस घर के लोग, घर के बाहर तो बढ़िया रहेंगे, खुश सबसे बढ़िया, घर में घुसते ही चिड़चिड़े से, कलेश, ये सब आपको फील होने लग जाएगा। जब आपको ऐसा लगने लगे तो समझ जाओ कुछ ना कुछ है, या किसी को बुलाओ प्रोफेशनल को एंड गेट हेल्प। दूसरा, साउथ वेस्ट के जब इन सब इम्बैलेंस होते हैं, इससे आपको पितृदोष का भी पता चलता है। प्लस आपको ये सब मेजर डेप्ट, साउथ वेस्ट का इम्बैलेंस मेजर डेप्ट भी दे सकता है, एंड कभी कभी डेथ टाइप भी हो जाता है। okay. अगर आपका साउथ वेस्ट का एंट्रेंस है, इट कैन गिव यू डेथ्स, एक्सीडेंट्स, मेजर डेप्ट्स की बहुत गलत चीजें हो सकती है। यू आर जस्ट वन स्टेप अवे बेसिकली फ्रॉम अ बिग इंसिडेंट। ओके, तो घर में जैसे आपने बताया, तो आइडियली कौन सा कलर हमें चूज करना चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ व्हाइट वॉश हम करवाते हैं, तो कौन सा आइडियल कलर? जनरल कलर स्कीम आप रखिए, जैसे क्रीम, आइवरी, ऑफ वाइट, है ना, जो क्रीम चल रहा है
बाकी आपने सुना होगा इंग्लिश में भी, जैसे आजकल मॉडर्न चीज़ें चल रही है, हॉलिस्टिक नेट कलर्स, ये सारे आप ये कलर कर दो आपको रिफ्रेशिंग फील होगा, यू बेसिकली सेइंग कि लाइट कलर ही डार्क तो कलर, वो सारी चीज़ें हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी लिखी जा चुकी है कि कौन से जोन में आपको कौन सा कलर करवाना चाहिए। ये वेस्टर्न कल्चर है जो आजकल इस चीज़ों को निकाल के अपने नए ढंग में आ चुके हैं और हमारी जेन इन सब चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाती है, ओह दिस जोन इज गुड फॉर दिस एंड दैट। बट आप शास्त्रों में जाओगे पर्टिकुलर जोन के लिए कौन सा कलर, जैसे नॉर्थ के लिए ब्लू ले लो, बट वी डोंट से कि पूरे दीवार में आपने ब्लू करवा दिया। जैसे सोफे का कलर ले लिया, अपहोल्स्ट्री ले ली, बेड का बैक हेड ले लिया, वो सारी चीज़ें फर्नीचर में थोड़ा बहुत ऐड ऑन कर लिया, लाइक दैट, वो ब्लू ले लो। अगर ईस्ट साइड में जा रहे हो तो ग्रीन ले लो, साउथ ईस्ट है तो पीच या फिर पिंकिश या रेड के थोड़े शेड्स, बट नॉट ब्लड रेड, फिर वो मेजर इम्पैक्ट दे देता है। ऐसे ही साउथ वेस्ट में गए येलो गोल्डन, और वेस्ट में गए तो ग्रे, लाइट ग्रे जो आपका आता है, सिल्वर टोन्स, तो दैट टाइप ये प्रेफरेंस है बेसिकली कि आप ऐसे कर सकते हो तो चीजें बेटर लगेंगी। यस, हर जोन के जैसे देयर आर 16 जोन्स, तो 16 जोन्स के प्रॉपर कलर्स हैं, आप वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे, ऑब्वियसली आपके लिए बेटर होगा। सो संजना, जैसे आपने बताया ये नॉर्थ फेसिंग, साउथ वेस्ट फेसिंग, ये डायरेक्शन किस हिसाब से बनी है और हमें अपना एंट्रेंस, किचन, ये डेकोर किस हिसाब से होना चाहिए ताकि हम एक हैप्पीली लाइक फैमिली को एक हमारा घर में एनवायरनमेंट सब कुछ अच्छा रहे, हम सक्सीड करें, बेसिकली हमें फेलियर वो वास्तु के हिसाब से नाम देखने को मिले, क्योंकि ये क्वेश्चंस लोगों के होते हैं। तो मैंने कई लोगों को मुझे पूछते हुए सुना है कि अरे भाई नॉर्थ फेसिंग घर है अच्छा ही होगा, या ईस्ट फेसिंग घर है अच्छा होगा, साउथ फेसिंग घर खराब होगा या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पहले मैं वो चीज़ क्लियर कर दूँ, हमारे वास्तु के हिसाब से हमारे पास 32 एंट्रेंसेज है। ठीक है, हर जोन को अपने अपने एंट्रेंसेस दिए गए हैं, जिसमें से कुछ गुड कुछ बैड है। तो आपको ये देखना है कि आपके घर की एंट्रेंस गुड एंट्रेंस हो रही है या बैड एंट्रेंस हो रही है, उसका डायरेक्शन से ऐसा कुछ नहीं है। या बस हम ये मना करते हैं कि आपका साउथ वेस्ट में बिल्कुल एंट्रेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कोई गुड एंट्रेंस है ही नहीं, तो इसलिए तो एंट्रेंस हमारा जिस जोन में आ रहा है, जिसके लिए आपको ऑब्वियसली एक वास्तु एक्सपर्ट की गाइडेंस चाहिए होगी, जिस हिसाब से आपको पता चलेगा। बट हाँ, उसके बाद जो हम देखते हैं टॉयलेट, टॉयलेट बहुत मेजर इशू क्रिएट करता है। क्यों ऐसा, क्यों टॉयलेट में ऐसा, लाइक वहाँ पे हम डस्ट, लाइक टॉयलेट में आप क्या करने जाते हो? अपने आप को क्लीन अप करने जाते हैं, फ्लूइड्स जो बैड फ्लूइड्स होते हैं वही, तो इसलिए वो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूजुअली हम अपना ड्राइंग रूम सोचते हैं, क्योंकि एज अ लाइकली मैंडेट हम सोचते हैं ड्राइंग रूम में बैठ रहे हो, बट अगर आप किसी चीज को गंदा कर रहे हो, वो आपका गलत जोन में आ गया, तो आपके ऑब्वियसली बॉडी में वो कहीं ना कहीं वो बैड रिएक्ट करेगा ना। जैसे समझ लो वास्तु में हम नॉर्थ ईस्ट को घर का हेड मानते हैं, है ना, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण सुना होगा आपने, घर का हेड जिसमें वास्तु पुरुष का सर है उस तरफ, आपने वहीं पे टॉयलेट दे दिया, सर के ऊपर टॉयलेट, तो इमेजिन करो कितना मेजर वास्तु दोष हो गया वो। टॉयलेट, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, नॉर्थ ईस्ट में किचन, नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक, नॉर्थ ईस्ट में स्टोरेज, नॉर्थ ईस्ट में कूड़ा कबाड़ा, ये सब बिल्कुल अलाउड नहीं है। नॉर्थ ईस्ट सर है ना आपका, दिमाग है, उसको साफ रखो। साफ कैसे रखोगे? क्लीन रखें, इसीलिए वहाँ पे भगवान का वास किया गया है कि नॉर्थ ईस्ट में आप मंदिर बनाइए, है ना। प्लस नॉर्थ ईस्ट में अगर आप टॉयलेट वगैरह दोगे, आपको मेजर कैंसर इश्यूज हो सकते हैं, पैलेटिक अटैक आ सकता है, बीपी हाई, बीपी लो, माइंड रिलेटेड इश्यूज, फेस में कुछ ना कुछ इशू, कान में इशू, ऐसे इश्यूज आपको आ सकते हैं माइंड रिलेटेड प्लस कैंसर। अच्छा, अगर हम नॉर्थ ईस्ट में अपना अगर ये टॉयलेट्स एंड इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं तो सेम आप जाओगे साउथ वेस्ट में, अगर आप टॉयलेट या किचन दे देते हो, आपको डेब्ट्स आ सकते हैं, हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, क्योंकि साउथ वेस्ट में किचन अगर बना रहे हो तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाते। अगर आपने देखा होगा सन, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, नॉर्थ से उगता है, दैट्स व्हाई इट इज अ गुड जोन। डूब कहाँ रहा है? साउथ वेस्ट में जाके, है ना, पूरा घूम के सर्कल साउथ वेस्ट में वो सेट हो रहा है। जहाँ पे सेट हो रहा है, सूरज की किरणें तो आ ही नहीं रही, वहाँ पे किचन बनाओगे तो ऑब्वियसली फंगस होगा, ये सब होगा, न्यूट्रिएंट्स तो आपके अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे। अब वहाँ के किचन से जब आप खाना खाओगे, ऑब्वियसली जो फैट है, जो बैड चीज़ है उस न्यूट्रिएंट्स में, वो अब्जॉर्ब होगी बॉडी में, तो उससे हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। हाँ, मैंने एक चीज प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ, मैंने जिन लोगों के घर में किरणें नहीं आती, जो यूजुअली ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, बीमार ज्यादा रहते हैं, वो हेल्थ के इश्यूज उनके होते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन। वास्तु आ गया ना इसमें, साइंटिफिक रीजन, यू ओनली प्रूव वास्तु इज साइंस। आई नो दैट, हां, आई नो मेनी ऑफ द पीपल वो हेल्थ इश्यूज साउथ वेस्ट के ऊपर आपका हैवी कर दिया, बिल्कुल साउथ वेस्ट हम हैवी रखते हैं, बट आपने वहां पे ओवरहेड वाटर टैंक डाल दिया बिल्कुल ही, वो भी ब्लैक कलर का, तो दैट आल्सो कैन क्रिएट हार्ट अटैक्स या फिर बाकी मेजर इश्यूज, डेप्थ्स वगैरह। तो आपका नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट ये दोनों थोड़े संभल के चलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू यू हमें किस डायरेक्शन में कहाँ पे कौन सी चीज फिट करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू? अगर आप
टॉयलेट की बात कर रहे हो तो वो आपका ESE जो है ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच की एक डायरेक्शन ESE, वहाँ पे आपका टॉयलेट हो सकता है। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट वहाँ पे टॉयलेट हो सकते हैं विच इज़ अ विसर्जन का जोन। और तीसरा आपका टॉयलेट हो सकता है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में, विच इज़ अ कोप भवन। वहाँ पे मतलब जैसे राजा महाराजाओं के टाइम पे आपने रामायण में भी सुना होगा, जब राम को वनवास हुई थी तो वो रानी गई थी वहाँ पे जाके वो रोई थी। कोप भवन का वर्ड यूज हुआ था वहाँ पे प्रॉपर। तो वो कोप भवन हमारा वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट होता है घर का, जहाँ पे आप अगर जाके थोड़ी देर भी बैठोगे आप रिलैक्स फील करोगे। उसके बाद मतलब वहाँ पे जाके रो धो लो अपना जो भी है, तो वहाँ पे हम टॉयलेट प्रेफर करते हैं कि टॉयलेट में गए अपना फ्री हो गए उसके बाद। बट या कोप भवन में मतलब वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में कभी भी बेडरूम वगैरह मत देना अपना, देन वो बच्चा या जो भी उस रूम में रहेगा वो डिप्रेस्ड हो जाएगा। अच्छा, ओके। एंड ये और अगर आप किचन बना रहे हो, किचन की बात कर रहे हैं, तो किचन के लिए एज एवरीबडी नोज अग्निकोण साउथ ईस्ट, देन साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ। उसके बाद आप वेस्ट में जा सकते हो, नॉर्थ वेस्ट में जा सकते हो, एंड ईस्ट इज द लास्ट ऑप्शन। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन अरेंज द थिंग्स। अब जैसे मेरे पास 2 घर है, एक मेरा रेंटेड भी है जो मैंने रेंट पे दे रखा है, एक मैं जहाँ पे फ्लैट में रह भी रहा हूँ। तो अब जिस फ्लैट में मैं आया हूँ मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो बना हुआ है, राइट। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट आई कैन मेक अ चेंज टू मेक द थिंग्स हैप्पीली। मैं वहाँ पे कोई फालतू की चीजें लाइक इंसिडेंट्स नहीं मांगता, मैं नहीं चाहता हूँ उसकी वजह से कुछ अनयूजुअल चीजें हो जाए। तो मैं क्या चीजें बेस्ट वो प्रैक्टिस कर सकता हूँ अपनी लाइफ में? तो अगर आप रेंटेड घर में रह रहे हो और ऑलरेडी है और आपको लग रहा है इश्यूज आ रहे हैं और आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो आपके लिए बहुत ईजी है कि आप दूसरा घर शिफ्ट हो जाओ, है ना। तो पहले तो जब आप दूसरा घर लो, रेंट वाला ही मैं बोल रही हूँ, तो आप पहले ये चेक कर लो कि आपकी एंट्रेंस ठीक हो और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन ना आ रहा हो, ओके, और साउथ वेस्ट की एंट्री ना हो। जब आपने ये देख लिया उसके बाद अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग घर में है, जैसे आप बोल रहे हो नॉर्थ ईस्ट वगैरह सब ठीक है, बट स्टिल थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, जैसे घर में जैसे नॉर्थ में कट आ गया या सीलन हो गया, या आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं कि घर में जैसे औरतों को PCOS PCOD ये सब चल रहा है, तो उन सब केसेस में आप ये चेक करोगे कि वो एक तो पहले आप सिम्टम देखोगे, आपको सिम्टम क्या है। अच्छा, क्या होते हैं सिम्टम? किसी को अगर हार्ट के इशू या फिर हार्ट के इश्यूज है तो साउथ वेस्ट में आपकी दिक्कतें हैं। औरतों को अगर दिक्कत है तो औरतों के लिए, घर की जो औरतें होती है उनके लिए साउथ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। अच्छा, अगर घर के साउथ ईस्ट में आपका ब्लैक कलर आ रहा है, ब्लू कलर आ रहा है, ठीक है, ये कलर्स आ रहे हैं, या साउथ ईस्ट में मतलब कुछ ना कुछ खराबी है, टॉयलेट वगैरह आ गई या कुछ, और आपने उसकी रेमेडी नहीं की है, तो आप ये देखोगे घर की औरतों को वो होगा PCOS PCOD या फिर पेट रिलेटेड इश्यूज। और अगर घर के किचन में आपने मोस्टली देखा होगा, सबसे फन फैक्ट है, अगर घर के मोस्टली लोगों के घर के किचन में ब्लैक ग्रेनाइट है, और अगर आपका ये ब्लैक ग्रेनाइट आपके साउथ ईस्ट वाले किचन में आ रहा है, तो सास और बहू की कभी बन ही नहीं सकती। बहुत तू मैं होती रहेगी। अच्छा, अगर किसी को लीगल इश्यूज आ रहे हैं, आप बताइए, थोड़ा सा गाइड करिए। सो लीगल गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज के लिए हम ईस्ट को देखते हैं। अच्छा, अगर आपके गवर्नमेंट के साथ काम फंस रहा है या कुछ ऐसे गवर्नमेंट रिलेटेड दिक्कतें आ रही है, छापा पड़ रहा है बहुत ज्यादा, या पैसा बहुत है, छापा पड़ जाता है, कुछ भी मतलब सब सही चल रहा है, वाइट में कर रहे हो फिर भी काम रुक रहा है, डिमोनेटाइजेशन हो गई बैठे बैठे, वो तो अलग बात हो गई। लाइक आपका घर प्रॉपर्टी ले रहे हो, लास्ट में गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है, आप घर का ईस्ट चेक करिए जाके कि घर के ईस्ट में टॉयलेट तो नहीं आ रही, या वो किचन तो नहीं आ रही, या कटा हुआ तो नहीं है आपका ईस्ट, या वहाँ पे कोई गलत कलर तो नहीं आ गया, जैसे कि आपने ईस्ट में येलो कलर कर दिया, गोल्डन कलर कर दिया, ऐसी कोई चीज़ें, ये सब तो नहीं हो रहा। तो ये सब देखिए और उनको रिजॉल्व करिए, सो इट विल डेफिनेटली हेल्प। सो फार आई अंडरस्टूड कि कलर बहुत लाइक बड़ा रोल प्ले करता है आपके घर की सारी वाइब्रेशन। घर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है बेसिकली, आई वुड से इन लेम लैंग्वेज, आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ की एनर्जीज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अच्छा, तो जिसमें एक तो घर क्लटर फ्री हो आपका, है ना, घर के टॉयलेट और किचन ये सही डायरेक्शन में बना हुआ हो, आपका बेडरूम आपके प्रोफेशन के हिसाब से उस हिसाब से बनाया गया हो। जैसे इंसान का प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं बोल रही हूँ एक पॉइंट पे कि ईस्ट का किचन इज़ ओके, बट अगर आप गवर्नमेंट रिलेटेड काम में हो, जैसे आप MP हो, कुछ भी पोस्ट पे होस्ट रिलेटेड, तो आई वुड से आपके ईस्ट में किचन बिल्कुल नहीं आना चाहिए फिर। अच्छा, कि ईस्ट में फिर आप अपना बेडरूम बना लो, ईस्ट की तरफ सो, या फिर ईस्ट में लिविंग रूम बना लो, देन इट विल हेल्प यू। तो वास्तु प्लेज अ रोल विद योर प्रोफेशन ऑल्सो, कि आप कौन से प्रोफेशन में हो
उस हिसाब से फिर हम वर्क करते हैं उस चीज़ों और अगर कोई बिजनेसमैन है, अपना खुद का कुछ वेंचर है, फिर अगर कोई बिजनेसमैन है, पहले तो अपना नॉर्थ ठीक करिए जहाँ से अपॉर्चुनिटीज आएगी। ये जॉब वालों के लिए, हाँ, जॉब के लिए किसी को जॉब नहीं मिल रही, टैलेंटेड बहुत है, अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आ रही, दिक्कत होती है कि भाई आज अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, या बिजनेसमैन बोलते हैं भाई पता नहीं क्या हो गया, क्लाइंट्स ही नहीं आ रहे, कुछ अपॉर्चुनिटी ही नहीं आ रही। तो अपने घर का नॉर्थ देखो, तो नॉर्थ में एक छोटी सी वाइट स्पॉटलाइट लगा दो, 24/7 जलना चाहिए वो, ठीक है, एक वो कर लो। मनी प्लांट लगा दो क्रीम प्लांटर में अपने घर के नॉर्थ में, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज आएंगी। दूसरा, फिर आप देखो साउथ ईस्ट, जो कन्वर्जन में हेल्प करता है, उसका लिक्विड कैश का जो जोन है, अपना साउथ ईस्ट ठीक करो। साउथ ईस्ट में एक काम आप और कर सकते हो, दिए में, ये छोटी सी रेमेडी है, दिए में घी डाल के 21 दिन तक आप साउथ ईस्ट में जलाओ। अच्छा, यू विल सी थोड़ा सा तो डिफरेंस की अपॉर्चुनिटीज अगर आ रही है, कन्वर्जन नहीं हो रहा, यू विल सी कि कन्वर्जन होता रहेगा धीरे धीरे। फिर उसको स्टेबल करने के लिए हम घर का साउथ वेस्ट देखते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज पे देखिए। फिर वेस्ट और वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट हमें पैसों को रोकने के लिए, अच्छा, कि पैसे आ रहे हैं तो रोको। जैसे जो स्टॉक मार्केट है, हाँ, उनके लिए वेस्ट, एक दिन आए अगले दिन चले गए, फिर एक दिन आए। स्टॉक मार्केट है, उनके लिए वेस्ट साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर आप जैसे स्टॉक मार्केट, स्टॉक्स में करते हो, तो अपना टेबल वेस्ट पे लगा लो। वेस्ट इज मैनिफेस्टेशन का जोन, आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, कुछ भी करना है, तो उसकी एक और रेमेडी है, येलो पेपर पे रेड पेन से लिख के अपने वेस्ट में रख दो। और ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया कि 1 करोड़ में तो 2 नहीं, मतलब छाप के रियलिस्टिक जो आपकी वो रेमेडीज होते हैं, रियलिस्टिक जो आपके बिलीव्स होते हैं, उसको एक येलो पेपर पे रेड पेन से लिख के आप वेस्ट में रख दो या लगा दो। अच्छा, लाइक गोल्स है ये मेरे, मुझे ये चाहिए, और वो भी प्रेजेंट फॉर्म में कि हाँ भाई जैसे मैंने इतने टाइम पे कर लिया, वो आप ऐसे प्रेजेंट फॉर्म में लिख के आप वहाँ पे रख दीजिए, यू विल सी द बेनिफिट। यार जितनी भी चीजें मैं आपने बोली, मैंने हम डेली लाइफ में सुनते रहते हैं। हाँ, अरे मैं करता हूँ, मैं ऑब्वियसली, और मैंने अपने साथ, जैसे मैंने YouTube शुरू करा एंड आई एम गेटिंग सक्सेस इन अदर थिंग्स एज वेल, और ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही हैं, बट एवर यू सेड, और मैंने कभी नोटिस नहीं करा कि वो वास्तु के हिसाब से, बट द थिंग्स आर गोइंग विद मी। वो डायरेक्शन भी आपने बिल्कुल सही बोली, मेरा बेडरूम भी उस हिसाब से ही है। एंड चलो ठीक है, बहुत सारी चीजें स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन स्टिकी नोट वाला आपने, मैंने एग्जैक्टली आई डू द सेम। मैंने जॉब का भी, मेरे से कितने टैलेंटेड लोग हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी, so I just write it down and written over there in the yellow, exactly in the same paper. That is the beautification of वास्तु। कि आप वास्तु करो और अपनी लाइफ में रॉकेट लगा लो। Okay. It gives you beautiful benefits. हाँ, okay. So संजना, एक ही घर में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, बट ऐसा क्यों होता है कि सबको अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रही हैं? डायरेक्शन तो सबकी सेम है, जैसे आपने स्टेटस बताया, डायरेक्शंस बताई, इंटीरियर बताया, सबका सेम ही है, सो व्हाई सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स है, ऐसा क्यों फिर? तो जैसा आपने मुझसे पूछा कि एक ही घर है बट हर किसी को अलग अलग तरीके से अफेक्ट होता है, ठीक है, दिक्कत तो सेम ही है। अब हम सब सेम चीज़ें ही पढ़ रहे हैं स्कूल्स में, है ना, रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स भी ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं, हम सब अलग अलग चीज डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो ये सब क्यों होती है? डेस्टिनी, आपके चार्ट्स में जो लिखा है, आपकी जो एज चल रही है, आपके लाइफ में क्या होना चाहिए। अब जैसे साउथ ईस्ट की दिक्कत है, ठीक है, एक घर में मम्मी भी है, बेटी भी है, और सास भी रहती है, सास बहू की नहीं बनेगी, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होंगे। जो बहू होगी मे बी उसे प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं उन सब चीज़ों की वजह से कि वो कंसीव ही नहीं कर पा रही। जो पति होगा वो बिजनेसमैन है, उसका तो अब इन दोनों चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं रहा, बट उसके कन्वर्जन्स नहीं हो पा रहे। तो दैट्स हाउ ये अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करती है। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, जिसमें आपकी एस्ट्रोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो दैट्स वाई देयर वी डू एस्ट्रो वास्तु, जिसमें हम एस्ट्रो देख के, आपकी कुंडली देख के, फिर हम आपको वास्तु में। अच्छा, तो वास्तु इज बेसिकली अपर एंड देन वहां पे नीचे एस्ट्रो। वास्तु इज द बेसिक जो लोगों को प्रिंसिपल्स के ऊपर है, जो हर घर पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बट अगर आप उस चीज़ को और ज़्यादा बेटरमेंट चाहते हो अपने लिए और घर वालों को पर्टिकुलरली रख के, देन वी इंट्रोड्यूस एस्ट्रो वास्तु, न्यूमरो वास्तु, फिर वो सब आती है। अच्छा, सो अभी आई एम प्लानिंग टू बाय अ प्लॉट, तो मेरा आइडियल सिनेरियो क्या होना चाहिए कि मुझे सबसे पहले चीजें अपने दिमाग में क्या रखना चाहिए? आई डू हैव दैट मनी, मेरे पास पैसा है, मेरे को उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्शंस वगैरह, क्योंकि मैं प्लॉट लेने के बाद वहां पे शायद घर भी बनाऊं या किसी को सोल्ड आउट करूं, मुझे उसमें लॉस नहीं चाहिए। सो क्या आप सजेस्ट करेंगे उसके लिए? तो पहले तो आप ये देखिए कि प्रॉपर्टी का शेप क्या है और आपको एंट्रेंसेस कहाँ मिल रही है। डिग्री लेके देखिए कि साउथ वेस्ट की एंट्रेंस तो नहीं है, और अगर आपको एंट्रेंस मिल रही है तो क्या वहाँ पे आपको गुड एंट्रेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी, पहले वो चीज़। दूसरी चीज़, टी हिट तो नहीं आ रहा। जैसे आपने देखा होगा एक घर है,
उसके सामने से ऐसे रोड आ रही है हाँ, सीधी, हिट आती है, टी Right, हिट, right. तो वो टी हिट अगर नॉर्थ और ईस्ट का हो देन इट्स फाइन, अच्छा, साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट या वेस्ट का होगा देन इट विल गिव यू मेजर इश्यूज, उस घर के लोग खत्म हो जाएंगे एक टाइम के बाद। हाँ, okay. बहुत दिक्कतें आएंगी। आपने देखा होगा ऐसे जो घर होते हैं साउथ फेसिंग और टी हिट, उस घर में डेथ्स होती है, Happening नहीं होते वो, मैंने देखे हैं, ये भी नोटिस करा है। खराब ही होता है, लेकिन कुछ ना कुछ गलत हो ही जा रहा है, किसी की डेथ हो जा रही है, कभी कभी कोई बीमार पड़ जा रहा है, कभी डेब्ट पे चले गए, कर्जे में आ चुके हैं बहुत ज्यादा, तो इट अफेक्ट्स लाइक दैट टी हिट। उसके बाद आप एनवायरनमेंट देखोगे घर के आसपास का क्या है, प्लॉट के आसपास का है ना, कि अगर प्लॉट के आसपास आपकी सिमेट्री आ रही है या फिर ऐसी, चलो 200 मीटर दूर भी है सिमेट्री, बट अगर लोग मुर्दा लेके जा रहे हैं वहां से तो एनर्जीज तो आएंगी वो रोने धोने वाली, विच इज नॉट गुड। तो आपको ऐसी मेट्रो स्टेशन तो नहीं है घर के, अगर आप ऑफिस के लिए बना रहे हो देन तो मेट्रो इज फाइन, कमर्शियल रख रहे हो तो देन इट्स ओके, बट अगर आप घर बना रहे हो, घर के सामने मेट्रो स्टेशन, वो एक भारी भारी आवाजें, लोगों का आना जाना, पूरा शोर मचा रहेगा, चाहे आप कितना भी वो ग्लास वॉल डाल दो, आवाज तो आएगी साउंड प्रूफिंग करने के बाद भी। तो वो सारी चीजें, उसके बाद उस प्लॉट की हिस्ट्री जानो एक बार, अगर घर बना हुआ है तो आपको इजीली पता चल सकता है। प्लॉट की भी आपको हिस्ट्री होती है कि हाँ भाई यहाँ पे जैसे बुराड़ी वाला केस हो गया, अब वहाँ पे वो घर बिक रहा है बट कोई खरीद नहीं रहा, यू ऑब्वियसली नो द हिस्ट्री, कुछ ना कुछ खराबी है तभी तो वास्तु वहाँ भी आ गया। और आपको ये हिस्ट्री कौन बताएगा, नेबर्स कभी नहीं बताते, ये जो वहाँ के प्रेस वाले होते हैं, जो आसपास के लेबर टाइप्स होते हैं, वही आपको वहाँ की हिस्ट्री बताएंगे। हिस्ट्री जानिए, फिर वहाँ का आसपास का आप ये देखिए क्वालिटी क्या है प्लॉट की। अगर आप प्लॉट ले रहे हो ज़मीन, तो ज़मीन ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि खराब हो गई हो, अगर खराब हो भी गई हो कुछ केसेस में वो ठीक हो जाता है, देयर आर टेक्निक्स, बट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जैसे जॉब में होता है वैसे द सेम वे, आप इतने पैसे लगा रहे हो, आसपास कुछ वैसा तो नहीं, पीपल का पेड़ तो नहीं आ रहा बिल्कुल प्लॉट के बाहर, पीपल का पेड़ काट भी नहीं सकते, दोष आ जाएगा। और रियल एस्टेट में इसका क्या प्ले है? आजकल जैसे लोग फ्लैट्स बना रहे हैं, इतने इतने गवर्नमेंट्स के भी बन रहे हैं, लोग अपने भी इतने सारे लोग कंस्ट्रक्शन में है, हर जगह कोई ना कोई नई कॉलोनी बनती हुई दिख रही है, राइट हम लोगों को। तो आप एक चीज देखो, देयर आर सर्टेन लाइक साइट्स इन नोएडा का एग्जांपल ले लीजिए आप, नोएडा में कितनी बिल्डिंग्स है खाली पड़ी हुई है, बंद पड़ी हुई है, भाई इतनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स बंद पड़ी हुई है, क्यों नहीं बिक रही? डायरेक्शंस की वजह से, क्या पता कोई मेजर वास्तु दोष हो सकता है, क्योंकि मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ मैं देखता हूँ बिल्डिंग्स बहुत बनी है बट खाली लोग ही नहीं रह रहे वहाँ पे, रेट्स भी इतने रेट्स भी बहुत कम है यार, बहुत कम है। क्या एक तो आप वहाँ का लोकेलिटी मैटर करता है, बट मैंने ये देखा है सिटीज के बीच में भी, नोएडा तो पूरा बस चुका है, फिर भी वो कुछ ऐसी है कि साइड वाली बिकी हुई है, ये बिकी हुई है, ये ही नहीं बिक रही, तो पहले तो आप उनकी एंट्रेंस देखिए कौन सी जा रही है, पक्का आपको कोई ना कोई वहाँ पे दोष मिल ही जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि जब आजकल वो डेवलप कर रहे हैं या रियल एस्टेट वाले या कंस्ट्रक्शन वाले, उनको भी वास्तु लाना चाहिए, बिकॉज आई फील मोस्टली पीपल प्रेफर कि वास्तु इम्प्लाइड घर ही उनको मिले, राइट? रहना तो अल्टीमेटली घर में ही है, चाहे कोई किसी भी प्रोफेशन में हो, कोई जज हो, कोई डॉक्टर हो, रह रहे हो, वहाँ की एनर्जीज आपको और ज्यादा बेटर हो जाए, तो उससे बेटर और क्या ही हो सकता। तो घर में सबसे ज्यादा होने वाला वास्तु दोष कौन सा है? आजकल की जैसे नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट, ये सब तो मैं बता चुकी हूँ। घर में किचन में ब्लैक ग्रेनाइट का यूज होना या ब्लैक टाइल्स, ब्लैक कलर का यूज होना, जैसा आजकल हमारे फैशन में चल रहा है। घरों में क्लटर का होना, ट्राई कि घर क्लटर फ्री रहे हमारा जितना पॉसिबल हो। उसके बाद आजकल घर में आर्टिफिशियल चीज़ों का बहुत चलन हो रहा है कि आर्टिफिशियल फ्लावर्स जैसे आपके यहाँ जैसे मैं बताना चाहूँ, हम अभी लाइक रिकॉर्ड के लिए थोड़ा स्पेस भी कर रहे थे, तो संजना ने कहा ये सब चीजें आर्टिफिशियल चीजें हटाओ यहाँ से, मुझे नहीं पसंद। इससे पहले जितनी पॉडकास्ट कर रहे हैं किसी की इतने वो नहीं थे चीजें ने, बट शी इज लाइक प्रोफेशनल इन डू दिस, सो उनका हक भी बनता है। तो ये मेरे को जानना है कि ये कितना इम्पैक्ट करता है। लाइक आर्टिफिशियल प्लांट्स, आजकल घरों में ग्रीन कलर के ग्रासेस भी लगा रहे हैं आर्टिफिशियल वाले, व्हिच इज अगेन कॉजिंग अ वास्तु दोष। जिम पे तो लगे, बट जिम तो इससे प्राउड ऑफ प्रोफेशन, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट हम फिर भी वास्तु के हिसाब से वो गलती है कि आर्टिफिशियल चीजें, प्लास्टिक की चीजें, ये सब जितना आप अवॉइड कर सको उतना आप नेचुरल चीजें यूज करो उसके बदले। कि जैसे लोग प्लास्टिक के प्लेटों में घर में आजकल खाना भी खा रहे हैं, दैट इज अगेन अ वास्तु दोष। वो तो आपके हेल्थ के लिए भी गलत है, वो उससे आपको कैंसर भी हो रहा है। तो शास्त्र जो हमारे बनाए गए हैं उसमें हमारी हेल्थ वगैरह सबको ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, बट वी बीइंग वी कि हमें फैशन चाहिए, वेस्टर्न को फॉलो करते करते हम हेल्थ को ही डुबा रहे हैं, सब डुबा रहे हैं। और फिर जब शास्त्रों की बात आती है देन वी लाइक अरे
ये तो वैसे ही है। मेरे घर में आज भी स्टील में खाना खाते हैं, प्लेट में। और मैंने जितने लोगों के दोस्तों में देखा है, मैंने सब प्लास्टिक में खाते। मैंने अपने घर पे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं बेटा वास्तु के, मैंने कहा अरे क्या बोल रहे हो। तो आज चलो आज समझ आ रहा है वास्तु भी नहीं, हेल्थ वाइज भी हाँ, health wise प्लेट में खाओ, नेचुरल चीजों में खाओ, कहते पुराने से चला रहा है। सो इज इट अ तांबे के ट्रेडिशन? बॉटल में पानी पीना, हाँ, सिल्वर के ग्लास में रात भर रख दो पानी, वो पियो। तो बेसिकली उन सब में मिनरल्स होता है। जब आप उनको इनटेक करते हो आपके बॉडी में वो जा रहा है। डेफिशिएंसी, पहले जमाने में लोगों को डेफिशिएंसी थोड़ी होती थी, आज के जमाने में हर दूसरे बंदे को आयरन डेफिशिएंसी है। तो वास्तु इज बेसिकली सबको मिला के ध्यान में रखते हुए फिर वो चीजें गई है। तो वास्तु दोष के लिए ये सब आता है। फिर घर में साउथ वेस्ट में बड़े बड़े मिरर्स लगा दिए कि ट्रेंड है, हमें तो भैया चाहिए, लड़कियों को स्पेशली चाहिए होता है। बट आप देखो आप कौन से जोन में लगा रहे हो, कैसे लगा रहे हो। अगर आप साउथ वेस्ट साउथ इन सब जोन में लगा रहे हो तो 2 से 3 फुट का मिरर लो, छोटे वाले जो मिरर्स आते हैं वो लगाओ बस। और उसमें थोड़ी रेमेडी कर दो पीछे कि अगर साउथ वेस्ट में लगा रहे हो तो पीछे येलो पेंट कर दिया या कुछ कर दिया, तो जो रेमेडी होती है वो फॉर्म करो एंड फिर यूज करो। बट ये बड़े बड़े मिरर्स नहीं लगाने घर में। अलमीरा में जो लगे होते हैं लाइक वो भी लाइक इज इट समथिंग लाइक दैट कि अलमीरा इट आल्सो कम्स इन दिस मिरर होता है। मिरर होता है, चाहे कहीं पे भी रखो लेकिन छोटा ही रखो, उसका बड़ा साइज मत रखो। और मिरर में हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपकी रिफ्लेक्शन ना आ रही हो बेड पे। जब आप लेट रहे हो आपकी बेड की रिफ्लेक्शन मिरर पे ना आए। अच्छा, दैट्स आल्सो क्रिएट अ दोष। अच्छा, ओके। तो द फेवरेट टॉपिक इज अबाउट द रिलेशनशिप, जिसमें लोग सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी करते हैं, वो जानने में भी इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि घर में जो चीजें खराब होती हैं वो होती हैं रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप कितना बेटर हो सकता है या फिर खराब किस वाइब्स की वजह से होता है, इसमें वास्तु का कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है? पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है। अच्छा। सो रिलेशनशिप्स इन जनरल अगर हम देखें तो हम साउथ वेस्ट को देखते हैं। अच्छा। साउथ वेस्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल विद आवर रिलेशनशिप्स इन आवर लाइफ ऑल्सो। साउथ वेस्ट में आप ये भी देखा गया है पितरों की पिक्चर्स लगवाते हैं हम, एंसेस्टर्स जो हमारे होते हैं उनकी पिक्चर्स भी साउथ वेस्ट में रहती है। हमारी फैमिली फोटोज भी आप साउथ वेस्ट में लगाओ, ऑब्वियसली यू विल सी कि बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, जैसे कई बार आपने सुना होगा भाई बहनों में बहुत लड़ाई हो रही है, तो साउथ वेस्ट में जाके आप उन दोनों की पिक्चर लगा दो। अच्छा, यू विल सी अ डिफरेंस। घर का साउथ वेस्ट बैलेंस कर लो। मेरी मम्मी इसकी बात ये सब ना करने लग गया यार। घर का साउथ वेस्ट बैलेंस कर लो आप, आपको अपने आप डिफरेंस मिलने लग जाएगा। ओके। बट या और भी चीजें मैटर करती है, जैसे सास बहू में लड़ाई हो रही है तो घर का साउथ ईस्ट चेक करिए प्लीज कि साउथ ईस्ट में ब्लैक कलर तो नहीं आ रहा या कोई और इम्बैलेंस तो नहीं आ रही। तो ऐसे ऐसे करके हम वो सब चीजें देखते। अब रही पति पत्नी की बात, है ना, तो वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे उनका सामान है, कौन से रूम में सो रहे हैं, कैसे क्या है। अच्छा। अगर कई बार देखा गया है हस्बैंड वाइफ नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हैं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हो, भगवान का जोन है भाई, भगवान जैसे बन जाओगे, भाई बहन बन जाओगे, पति पत्नी की जगह। अच्छा। वो चार्म, आई मीन वो चार्म, वो जो स्पाइस होता है वो हट जाएगा आपकी लाइफ से अगर आप नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हो। इफ यू नीड दैट स्पाइस इन योर लाइफ, शिफ्ट टू साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में सोने से आपको अपने आप थोड़ा स्पाइसी फील होगा, अपने आप वो कंपैशन दिखेगा अपने पार्टनर के लिए, यू विल फील दैट अट्रैक्शन। बट या उसमें गुस्सा भी बहुत आता है, तो अगर किसी पार्टनर को गुस्सा आता है तो भैया साउथ में सो जाना, साउथ ईस्ट में मत जाना, पता चले कलेश हो रहे हैं। और अच्छा। संजना ने तो बोला था साउथ ईस्ट में सोने को या तो कलेश हो गए, क्योंकि साउथ ईस्ट गुस्सा भी बहुत दिलाता है। अच्छा, तो एक मेरा क्वेश्चन था कि पार्टनर्स के अंदर जो सेक्सुअल रिलेशन होता है वो थोड़ा सा कम होता है, तो ये वास्तु में किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? आपके पास क्वेरीज आती होंगी ऑब्वियसली। तो जैसे आप साउथ ईस्ट में, मैं बोल रही हूँ स्पाइस अप हो जाता है। हाँ। तो साउथ ईस्ट में सोने से डेफिनेटली स्पाइस अप हो गया। ठीक है, अब वहां से स्पाइस अप कर सकते हो। गुस्सा आ रहा है तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट या साउथ में सो जाओ। अच्छा। बट अगर जैसे न्यूली मैरिड कपल्स है और तो अपना नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट चेक करिए। तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में सोइए, वहाँ पे अपना सो नहीं सकते तो सामान रख दीजिए, कपड़े रख दीजिए, यू विल सी अ डिफरेंस। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट इज रति का जोन विच इज लाइक सेक्सुअल जोन। वो आपकी अंदर की जो अट्रैक्शन वाला जोन है उसको और थोड़ा सा एनहांस कर देता है। सो व्हेन अ कपल और व्हेन यू कीप पिक्चर्स लाइक दैट, तो उसके लिए वो जोन बहुत प्यारा है। बट इस जोन में ये भी देखा गया है अगर ये जोन ज़्यादा एक्सटेंडेड हो गया या कुछ, तो अफेयर्स भी हो जाते हैं कई बार। क्योंकि चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ जाएंगी उन चीज़ों से कि ऑब्वियसली आपका पार्टनर तो उसे फुलफिल नहीं कर पाएगा। वो बिजनेस में बैठा है, अपना काम कर रहा है और आपकी डिमांड अभी उस टाइम पे कुछ और है, तो हाउ वुड लड़के भी कर सकते हैं। हाँ, वाइस वर्सा, बोथ थिंग्स वर्क। या सो उसमें फिर वो चीज़ें गलत हो जाती है। कई बार ये भी देखा गया है कि सिंगल लोग भी भाई इधर उधर हुकअप्स जैसे हो रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा। बम्बल, टिंडर ओपन है सबके फोन में। वो तो फिर वो जनरल हो गया, वो नहीं बोलूंगी मैं। बट जैसे आप घर में हो, आपके मल्टीपल पार्टनर्स हो गए या कुछ हो गया, एट द सेम टाइम, या एट द सेम टाइम या बार बार भी एक के साथ, मतलब वो
लव वाली फीलिंग नहीं आ रही, बट सेक्सुअल डिजायर्स ही आपके बढ़े जा रहे हैं एवरी टाइम यू आर थिंकिंग अबाउट दैट। या चलो पार्टनर्स भी नहीं आ रहे, आप मैस्टरबेट ही इतना ज्यादा कर रहे हो, काफी केसेस दिखेगा। सो इन दैट केस चेक योर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, कि उसमें कोई इम्बैलेंस तो नहीं है। इम्बैलेंस इन द सेंस वहाँ पे प्लांट आ गया, क्योंकि प्लांट ग्रोथ में हेल्प करता है, राइट? प्लांट बढ़ता रहता है टाइम टू टाइम, तो वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आएगा तो वही ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। प्लस वहाँ पे कोई कलर तो नहीं आ गया वैसा कि पूरा दीवारी आपने ब्लू पेंट कर रखा है, उससे भी चीजें एनहांस हो सकती है। आप सिंगल हो, आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में सो, तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में वो सारे ख्याल आएंगे, आप गलत वे में ही जाओगे। तो वो सारी चीजें भी देखी जाती है कि कौन सो रहा है, क्यों सो रहा है। अगर जैसे टीनेज को डाल दिया उसके लिए, तो वो पॉन में घुस जाएगा पूरा का पूरा, डिस्ट्रैक्ट हो गया 2 मिनट में, पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे अगर आप उस जोन में सोओगे। सो या दैट्स हाउ व्हाई सेक्सुअलिटी में भी जोन्स का बहुत ज्यादा मेजर रोल होता है। अच्छा, और ये जो घर में हम जैसे भगवान की मूर्ति रखते हैं, तो वो किस डायरेक्शन में हमें यूजुअली रखना चाहिए? क्योंकि मैं एक आइडियल सिचुएशन बंदे की बात कर रहा हूँ जिसको कुछ नहीं पता। आप तो एक्सपर्टीज हैं, बट फॉर मी पर्सन लाइक मी, हम उस चीजों में उतना मैटर नहीं करते, तो हम उसको बस मेरा मेन पॉइंट ये है कि हम उसको कितना ठीक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एडवाइस। तो आप थोड़ा सा बताना चाहिए। जैसे जनरल पब्लिक को पता ही है ये चीज़ कि नॉर्थ ईस्ट में हम टेम्पल रखते हैं या पूजा घर रखते हैं, है ना? तो पहले तो जब आप टेम्पल बनाओ, आप यह ध्यान रखो या तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में ही आपका मंदिर आए, ठीक है? अगर आपको कमर्शियल बेनिफिट्स चाहिए, लक्ष्मी गणेश जी आप रख रहे हो ऑफिस में, तो वो आप वेस्ट में रखिए। और मंदिर में आप ये ध्यान रखिए कि रेड कलर का सामान ना आए कोई भी, ठीक है? रेड कोई भी सामान ना आए, और लिमिटेड गॉड्स हो, ये नहीं कि पूरा मंदिर ही भर दिया, सारे भगवान एक ही मंदिर में, जैसे इंडियन घरों में होता है। भगवान की मूर्ति इतनी थोड़ा लिमिटेड कर लो, एक भगवान की एक ही मूर्ति हो या 2 मूर्ति हो, उससे ज्यादा ना हो। जैसे गणेश जी के 6-7 गणेश जी होते हैं एक एक घरों में, भाई होते हैं वो तो इंडियन घरों में होते हैं, 1 या 2 रखो, उससे ज्यादा मत रखो। वो हो गया। फिर भगवान जी को बस मंदिर में ही रखो, घर में हर कमरे में सजाने की जरूरत नहीं है। हर दीवार पे देखा है मैंने इंडियन घरों में, यहाँ पे ये भगवान, वहाँ पे वो भगवान, हर जगह भगवान ही भगवान है कि भाई भगवान देख। भगवान वैसे भी आप लोगों को देख रहे हैं, बट भगवान को एक प्रॉपर स्थान दे दो। ऑब्वियसली ही इज सच अ हाई स्पिरिट, तो उनको एक अपनी जगह दे दो ना। उनको जरूरत नहीं है कि हर दीवार की, दीवार को खाली रखो, क्योंकि हम लोग और भगवान कौन से रख रहे हो वो भी मैटर करते हैं। कभी कौन से रखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू? जैसे नॉर्थ ईस्ट में तो सारे आ जाते हैं, लोग साउथ ईस्ट में भी रखते हैं। अगर आप साउथ ईस्ट में बना रहे हो तो साउथ ईस्ट में बस माता रानी आ सकती है, उसके अलावा और कोई नहीं, वरना यू विल सी एक्सीडेंट्स। क्योंकि भगवानों का क्या होता है, उनके अंदर इतनी पावर होती है कि हम जो नॉर्मल फैमिलीज हैं, हम उतनी पावर झेल नहीं सकते। सो गाइस, बातें तो चलती रहेंगी, तो मैं आपको मिलवाना चाहता हूं अपने रिकवरी पार्टनर से, जो है वे मैक्स प्रोटीन बाय फ्यूल वन। और जितने भी लोग मेरी वीडियोस पिछले 5 या 6 महीने से देख रहे हैं, उनको पता है मैं सेम क्वांटिटी ऑफ सेम ब्रांड ऑफ वे प्रोटीन यूज कर रहा हूं। अगर इसके यूएसपी के बारे में बात करूं तो इसमें मिलता है 27 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर स्कूप ऑफ सर्विंग, और दिस इज इजी टू डाइजेस्ट एंड गुड इन टेस्ट। तो चाहे आपको गोल हो वेट लॉस करना या फिर मसल गेन करना, ये प्रोटीन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। एंड वन मोर थिंग गाइस, चाहे आप इनका वे प्रोटीन लो, क्रिएटिन लो, मल्टीविटामिन लो या फिर लो गेनर, डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड शशांक फोन फॉर फर्दर डिस्काउंट। सो संजना, मेरा क्वेश्चन है कि मैंने यूजुअली लोगों के घर के बाहर भी देखा है कि गणेश जी की फोटो लगाई होती है उन्होंने। सो ऐसा करना चाहिए अकॉर्डिंग टू वास्तु, या फिर ये सही है या फिर किसी एक्सटेंट तक सही है? वास्तु छोड़ो, वैसे भी जनरल सोचो ना, एक भगवान जी को आपने गेट पे चौकीदार बना के रख दिया है, डज इट सीम गुड? नहीं, वास्तु के हिसाब से भी बहुत ज्यादा गलत होता है। भगवान के स्थान उनकी अपनी जगह मंदिर में ही है, उनको उसके अलावा पूरे घर में कहीं पे भी ना रखी जाए, विच इज, चाहे वो फोटो हो या स्टिकर हो, कुछ भी इफेक्ट तो आ रहा है ना। भगवान तो भगवान जी है। मैंने देखा है, होता है लोगों के, मेरी गली में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे हर एक घर के बाहर लगे हुए हैं। इंडियन फैमिलीज में होता है कि हर दीवार पे आप जाके भगवान की ये फोटो टांग दिया, वो कर दिया, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देता है। उन घरों में आप देखोगे चिड़चिड़ापन और लाइक कलेश, ओपिनियंस मैच नहीं होंगे, ये सारी चीजें होती हैं कुछ ना कुछ। ओके, तो मेरे पास अगर अब 2 केसेस में बात करूं, एक बंदा है जो जॉब में बहुत सक्सेसफुल है, काम वाम भी सब कुछ अच्छा कर रहा है, और एक बंदा है जो टैलेंटेड है बट उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, या फिर मैं बोलता हूँ कि कुछ भी इंसिडेंस प्रमोशन नहीं मिलता, बहुत बोनस नहीं मिलते, एक ही कंपनी में अटका हुआ है, तो उसको क्या वास्तु के हिसाब से अपने हिसाब से चीजें मैच करनी चाहिए? तो सबसे पहले तो अपने घर के नॉर्थ को चेक करिए। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, तो अपॉर्चुनिटीज के लिए नॉर्थ को चेक करिए। नॉर्थ में
सब कुछ ठीक भी आपको लग रहा है तो एक वाइट स्पॉटलाइट लगा दीजिए वहाँ अच्छा। पे, जो 24/7 जलती रहे। अच्छा। प्लस साउथ ईस्ट में वो दीपक वाला जो मैंने आपको बताया वो आपको करना है कि एक दीपक में घी डाल के उसको 21 दिन के लिए जलाए फॉर द कन्वर्जन। ठीक है। प्लस आपका प्रोफेशन क्या है, अगर आप गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब में हो तो अपना ईस्ट देखिए, अगर आप नॉर्मल स्टॉक मार्केट या नॉर्मल स्टडी रिलेटेड कुछ भी ऐसा है तो अपने घर का वेस्ट देखिए, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। और अपनी बुक्स भी स्टूडेंट्स के लिए, जैसे मैं बोलूँगी पढ़ाई रिलेटेड अगर वो कर रहे हैं तो अपनी बुक्स को वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे जाके रखिए, या ईस्ट में भी रख सकते हैं। अच्छा, ओके। एंड वन द बेस्ट थिंग जो मैं सबसे ज्यादा सुनता हूँ इंडियन कम्युनिटी में भी सुनने को मिलता है कि नजर, ये नजर रियल है या फिर जो लोग एक्चुअली मैं बॉडी बिल्डिंग से थोड़ा रिलेट करना चाहता हूँ, हम भी बोलते हैं कि यार हम शर्टलेस कभी कभार घूमने देते हैं शो ऑफ के लिए, तो हमें कहता है कि भाई आप अपना कपड़े पहन लो नजर लग जाएगी। तो कोई बंदा कहता है कि यार मैंने इतनी मेहनत क्यों करी, बॉडी क्यों बनाई है, मैं दिखाऊंगा नहीं तो, है ना। जैसे मैंने टैटू भी बना रखा है तो कहता है भाई तुमने दिखाया नहीं तो वो आपको नजर लग जाएगी, राइट। तो ये नजर वाला पार्ट कहाँ तक इन अ प्रोफेशन, इन एन इंडिविजुअल कहाँ तक रिलेट होता है, इज इट ट्रू या लोग ऐसा बस मिथ बना के बोलते हैं? ओके, आपके बॉडी बिल्डिंग से रिलेट करके बोलती हूँ। कभी कभार ऐसा हुआ है कि आपके मतलब आपने बहुत अच्छी बॉडी बना ली, आप कहीं पे शो में गए या फिर आप नॉर्मल पिक्चर्स अपलोड कर रहे हो, उसके बाद कई बार देखा होगा बीमार पड़ गए या फिर चिड़चिड़ापन सा, लाइफ में कुछ डाउन सा तो हो ही जाता है ना। तो दैट इज नजर। और ये हर चीज में होता है। लाइक आप घर बना रहे हो, आपने देखा होगा लोग आके बोलते हैं ओ कितना सुंदर घर है, कि अगले दिन ही घर में कुछ ना कुछ लाइट खराब हो जाएगी या घर में कुछ हो जाएगा, लोगों को कोई दिक्कत आ जाएगी, चीजें देखने को मिलती है। सो दैट इज नजर। तो उससे बचने के लिए घर पे वो फनी सी राक्षस की फोटो प्लीज ना लगा। हाँ, वो अपने घर के बाहर लगा होता है यार, हमारे घर पे भी लगा था, हमने हटा दिया। प्लीज ना लगा, राक्षस की फोटो एस्थेटिकली कितना गंदा लगता है। अच्छा। घर के बाहर एक फनी सा राक्षस लगा हुआ है, डोंट डू दैट। उसके बदले जो हमारी अच्छी उपाय है वो है एक काला कपड़ा लीजिए, उसमें फिटकरी होती है ना, फिटकरी रख के घर के मेन गेट पे टांग दीजिए और उसको हर 21 दिन 2 महीने ऐसे करके उसको चेंज करते रहिए कि उस फिटकरी को आपने फ्लश आउट कर दिया और फिर वहाँ पे दोबारा से रिप्लेस कर दिया। अच्छा, और ये अर्ली एक्साइटमेंट, जैसे मैं किसी ट्रिप पे जा रहा हूँ, मेरी ट्रिप प्लान हुई, मैंने सब बता दिया पहले और वो कैंसिल हो जाती है, दैट इज नजर। तो उस एक तो वो उपाय करिए, काले कपड़े में फिटकरी डाल के मेन गेट पे टांग दीजिए और उसको 21 दिन में, हर 21 दिन में वो फिटकरी चेंज करिए। दूसरा आप कर सकते हैं, अपने घर के कोने कोने में कैम्फर डाल दीजिए। कैम्फर इवेपोरेट हो जाता है, सो जब वो इवेपोरेट हो जाएगा दोबारा से ला के रख दीजिए। इनफैक्ट आप कैम्फर को खुद अपने पास भी रख सकते हैं, कि जैसे मैं साइट्स पे जाती हूँ मैं खुद, तो मेरे पास हमेशा कैम्फर होता है। एंड कैम्फर का एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट बता दूं, इफ यू हैव एंजाइटी एंड ओवर थिंकिंग और कभी कभार हो जाता है ना पैल्पिटेशंस फील होती है, आप कैम्फर को थोड़ा स्मेल कर लो, इट हेल्प्स टू काम डाउन योर माइंड। राइट, वो होता है। अच्छा, गाड़ियों को मे भी मैंने देखा है लोग कहते हैं नजर के लिए ये रखा होता है, आप कैम्फर रख दो वहाँ पे, कैम्फर दैट्स ओके। या फिर काले कपड़े में थोड़ा फिटकरी डाल के आगे बोनट के आगे रख दिया, वो कर लीजिए। तो नींबू मिर्ची वर्क नहीं करती? नींबू मिर्ची दूसरे उसमें करती होगी, मेरे में नहीं करती। प्लस ये गंदा सा मुंह तो बिल्कुल नहीं करता। ये लोग बहुत मानते हैं यार अंधविश्वास। राक्षस का काला वो तो दूसरे चीजों में भी, जैसे हम वास्तु में बोलते हैं, जो जैसे बुद्धा की मूर्ति हो गई या कोई जिसमें सिर्फ सर दिख रहा है या सिर्फ बॉडी, वो चीजें भी बहुत गलत होती है वास्तु। शिव जी का मैंने देखा है कि लगा के रखते हैं सिर्फ, टोटली रॉन्ग। एक तो आप, शिव जी इज द गॉड ऑफ यूनिवर्स, इतना ज्यादा एनर्जी है, एक तो आप उनको ऐसे ही रख रहे हो, प्लस उनका सिर्फ मुंह सोचो ना, अगर किसी चीज का भी सिर्फ मुंह कटा हुआ, बॉडी तो है ही नहीं, ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो आएंगे उसके रॉन्ग। आप लॉजिकली सोचो, चीजें बस फैशन के लिए मत करो, आप लॉजिकली सोचो वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। तो सुनिए, वास्तु के हिसाब से जो हमारे स्टेयरकेस है वो क्लॉकवाइज होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, या कैसे होना चाहिए वो डिजाइन, या जस्ट रैंडम जैसे चल रहा है वैसे चलने दो? नहीं, वास्तु के हिसाब से जो हमारी स्टेयरकेसेस होती है, एक तो प्लेसमेंट डिपेंड करता है कौन से जोन में आप प्लेस कर रहे हो, राइट। आप कौन से जोन में उसको प्लेस कर रहे हो वो देखा जाता है। उसके बाद उस जोन के हिसाब से होता है, जैसे अगर आप नॉर्थ के साइड में बना रहे हो तो वो स्टेयरकेसेस हल्की होनी चाहिए, प्लस एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज इज ऑब्वियसली उल्टी घूम गई तो बाहर नहीं आया, बाहर ऊपर की तरफ चला गया। क्लॉकवाइज होती है जब बाहर जमीन पे आता है। अच्छा। जब हम साउथ वेस्ट इन सब में बोलते हैं तो इन सब में बोलते हैं आप क्लॉकवाइज बनाइए। तो वो प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो वास्तु में सारी चीजें जो होती है ना, सबसे इम्पोर्टेंट होती है आप प्लेस कहाँ कर रहे हो। वास्तु एंड प्रेगनेंसी, हाउ मच दिस इज रिलेटेड, या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू अ गर्ल, क्योंकि कोई वुमन अगर प्रेग्नेंट है उसके लिए बहुत बड़ी बात है, राइट। तो वो वही रिलेट कर पाती है, तो उसको क्या क्या चीजें अपने दिमाग में ये चीजें रखनी चाहिए? तो जैसे अगर आपको बेबी हो ही नहीं रहा, कोई
मतलब कुछ मतलब सारी कोशिशें कर ली बेबी। पहले तो आप अपनी ये चेक करिए नॉर्थ ईस्ट में क्या है, नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत तो नहीं है, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में हमारे है प्रोजनी के जो डेटी है वो वहाँ निवास करते हैं। तो पहले आप उनको देखिए कि कहीं उनके साथ तो कोई इम्बैलेंस नहीं हो रहा। उसके बाद हम साउथ ईस्ट देखेंगे, जो मैंने बताया ऑलरेडी कि साउथ ईस्ट घर की औरतों का जोन होता है, तो उसमें कोई इम्बैलेंस तो नहीं है। अगर वहाँ पे इम्बैलेंस हो, आपको PCOS PCOD ये सब भी हो सकता है, प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। प्लस घर का सेंटर वो भी आपके स्टमक से रिलेटेड होता है, वो आपका नेवल के वहाँ होता है ब्रह्मस्थान, स्टमक रिलेटेड अगेन विच विल कॉज द इशू कि अगर आपके सेंटर या साउथ ईस्ट में टॉयलेट, किचन या सेंटर में आपका कोई भी बाहर कुछ आ गया, दैट विल कॉज द इशू। अगर आप प्रेग्नेंट हो रहे हो बट बेबी टिक नहीं पा रहा, तो आप चेक करिए कि कहीं आपने घर के साउथ ऑफ साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट को तो नहीं खराब कर रखा। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट इज विसर्जन का जोन, कहीं आपने वहाँ पे अपने कपड़े नहीं रख रखे हो, वहाँ पे बेबी की फोटो नहीं लगा दियो, तो वो नहीं टिक पाएगा। प्लस अगर आपका साउथ वेस्ट में इम्बैलेंस हो, साउथ वेस्ट इज स्टेबिलिटी का जोन, अगर वो जोन ही स्टेबल नहीं है तो आपके अंदर स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी, है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। जब अगर आपको कंसीव करना है, आप साउथ ईस्ट के कमरे में सो गए, आपने कंसीव बैलेंसिंग कर ली आपने पूरे घर की, इसके बाद आपने साउथ ईस्ट के कमरे में जाइए, गेट द प्रोसेस देयर कि एक बार आप प्रेग्नेंट हो गए, उसके बाद वहाँ से शिफ्ट हो जाइए, वहाँ से शिफ्ट होकर आप साउथ वेस्ट या वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट या वेस्ट में आ जाइए, इन 3 जोन्स में आ जाइए, विच इज स्टेबिलिटी एंड सारी चीज़ें ठीक रखता है। अच्छा, ग्रेट। एंड वन मोर थिंग, जब हम प्रेगनेंसी बात कर रहे हैं तो मैंने देखा है कि बार मदर और सन का रिलेशन या मदर और डॉटर का रिलेशन उतना अच्छा नहीं होता। कंसीव हुआ, सब कुछ हुआ, उन्होंने बहुत प्रेयर्स करी कि बच्चा हो, सब कुछ हुआ, बट वो रिलेशन उतना अच्छे तरीके से नहीं, या फिर हेल्थ खराब रही किसी की, तो ये वास्तु के हिसाब से कितना देखा जाता है? हेल्थ या फिर लाइक लड़ाई अनबन वगैरह? बोथ। सो पहले तो आप अपने घर का साउथ वेस्ट देखिए, दैट इज वो वाला जोन लड़ाई झगड़े का, चाहे किसी का भी हो। इनफैक्ट मतलब वहाँ पे फोटो लगा दीजिए अगर ज़्यादा ही लड़े, बट अगर वहाँ पे कपल्स बेडरूम है, सो आई वुड सजेस्ट कपल सिर्फ अपनी फोटो लगा के रखे, वो भी कोई हैप्पी मोमेंट, उसके अलावा घर में किसी का भी नहीं। आई फील कपल बेडरूम सिर्फ कपल का ही होना चाहिए। सो अगर घर पे कपल बेडरूम आ रहा है देन दैट्स अ डिफरेंट केस। अगर वैसा सबका है तो वहाँ पे आप अपने घर में जिसके साथ भी जो बॉन्डिंग है साउथ वेस्ट में पिक्चर लगाइए, या फिर आप घर के ईस्ट या फिर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में भी। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हमारा फन वाला जोन होता है, तो वहाँ पे आपने जैसे आपके और आपकी मम्मा की नहीं बन रही, आपने वहाँ पे लगाई, ऑब्वियसली एक वो फन वाला रिलेशन अपने आप शुरू हो जाएगा। ईस्ट भी हमारा बहुत प्यारा जोन है बॉन्डिंग के लिए, तो आप वहाँ पे भी लगा सकते हैं। सो ये फोटोज आप बता रही है, कैन इट बी अ मल्टीपल, छोटी छोटी बहुत सारी, या एक लगा दी दैट शुड बी नाउ? डिपेंड करता है, वो तो फिर आपके घर वालों की थोड़ी, जैसे आपको एस्थेटिक अच्छा जैसे अच्छा लगे, दैट्स इट, परफेक्ट। सो संजना, वास्तु आपने जिस हिसाब से एक्सप्लेन करा है, दैट इज अ वेरी वास्ट थिंग जो मुझे आज पता करने को मिला। एंड ये स्कूल या फिर कॉलेज में एज अ सब्जेक्ट भी होना चाहिए? ऑब्वियसली, आपको नहीं लगता होना चाहिए? मुझे लगता है यार, आज के बाद तो जरूर लगता है। बिकॉज आई फील बेसिक प्रिंसिपल्स तो एटलीस्ट सबको पता होने चाहिए, सो दैट कल को कोई ये गलतियां ना कर दे। बिकॉज हमने देखा है लोग ना सोचे समझे कर देते हैं, फिर वो चीज़ें वो फेस करते हैं। लाइक देयर इज अ क्रिकेटर, आई वोंट टेक हिज नेम, उसके घर की बेसमेंट पूरा खराब था, लाइक ही वॉज गुड, ही वॉज सिलेक्टेड फॉर दिस IPL एंड एवरीथिंग, फिर एकदम से उसका करियर डूब गया जैसे उसने घर शिफ्ट किया। अच्छा। तब वो वास्तु की तरफ आया। अच्छा। फिर हमने उसका घर देखा तो देखा कि भाई सब कुछ तो ठीक है, फिर भी दिक्कतें आ रही है। फिर हमने देखा उसका बेसमेंट पूरा डिग आउट है, उसको नॉलेज नहीं थी तभी, और बंदा ऑब्वियसली डाउनफॉल आया। सो आई फील इन सब केसेस से बचने के लिए हमें वास्तु को अपनी लाइफ में एटलीस्ट बेसिक प्रिंसिपल्स तो बच्चों को थोड़ा बहुत सिखा देना चाहिए। ओके। अच्छा, मैं जैसे आप अपने क्लाइंट्स के बारे में बता रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा घुसना चाहता हूँ इसमें कि आपको सबसे ऑकवर्ड या मेजर लोगों के केसेस किस तरीके से मिलते हैं? राइट, आप नाम नहीं बताए, जस्ट गिव अप आइडिया कि मैं जानना चाहता हूँ लोगों का सबसे ज्यादा आस्क क्या होता है? मोस्टली लोगों का आस्क ऑब्वियसली पैसा ही बताइए कि पैसे कैसे कमाएं यार, सबको ग्रोथ चाहिए यार, एंड वी आल्सो ओनली प्रोवाइड दैट ओनली। लाइक पैसा हमारा मेन फोकस होता है, पैसा और हेल्थ। लोगों के पास ये दो चीजें होंगी, अपने आप सब कुछ बढ़िया हो ही जाएगा। ओके, सो या ओके। बट ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हुआ, जैसे क्रिकेटर वन ऑफ द वन, पैसा फेम सब कुछ है, एक्सीडेंट हो गया कार में, ऋषभ पंत उनके साथ भी ऐसा हुआ था कि पैसा है, फेम में टॉप है, अपनी पीक पे टॉप पे चल रहे हैं, राइट, फिर डाउनफॉल आ गया, अचानक से 2 साल के लिए वो अंडरडॉग उनको जाना पड़ा, सब कुछ, फिर सर्जरी हुई, फिर कमबैक हुआ। ऑब्वियसली वास्तु कुछ ना कुछ तो होगा ही, आई फील वास्तु ही होगा। मैंने उनका घर देखा नहीं है, मैंने स्टडी की नहीं है, बट या वास्तु ऑब्वियसली इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दीज थिंग्स। आपने देखा होगा कई बार
कि घर बन रहा है, अभी घर बनाना शुरू ही किया है, कोई ना कोई अड़चन आ गई, किसी की डेथ हो गई, हाँ। और फिर आप जाके जब डीपली देखोगे ना, पक्का वो घर, जैसे मैंने बोला साउथ का टी हिट आ रहा होगा, साउथ या वेस्ट का, या उस घर की कोई ना कोई वैसी नेगेटिव चीजें होंगी, तभी वो आता है। अच्छा अच्छा, तो आपने अपने घर के हिसाब से ये सब चीजें अरेंज करके रखी। मैं आपको जानना चाहता हूँ संजना कि हाउ डिड यू मैनेज ऑल दिस थिंग्स? Earlier it was not there, हाँ। but now it is. अच्छा, सुपर यार। आपके घर वालों को तो एक फ्री में पैकेज मिल गया कि चलो अब तो कुछ देखने की जरूरत, क्योंकि हमारे घर में ये सब चीजें देखते हैं लोग। ऑब्वियसली इंडियन फैमिलीज में पुराने टाइम के लोग तो देखते थे, बट हमारी जो जेंजी है वो इन सब चीजों से थोड़ी दूर हट मैं जेंजी के बारे में ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि व्हाई देयर इज यू नो शो ऑफ एंड वेस्टर्न वाला पार्ट, इन चीजों को हट आई एम ऑल्सो जेंजी, तो मैं भी थोड़े टाइम पहले तक वैसी ही थी कि मैं इन सब चीजों, बिकॉज आई फील हमें उतनी अवेयरनेस नहीं मिली। हमें सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू हमेशा यही दिखाया गया है कि वेस्टर्न कल्चर इज गुड, इंडियंस तो ऐसी है, पुराने जमाने वहम है, ये सब है, तो हम लोग इन सब चीज़ों में घुसे नहीं है कभी। तो बट अगर आप डीपली पढ़ोगे लॉजिकल रीजन से के साथ और साइंटिफिक, और आई फील मार्केट में ना चीज़ें ऐसे ही बताई गई है बिना रीजंस के, जिस वजह से हम और ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाए उन सब चीज़ों से। बट व्हेन आई गेट इनटू दिस, टचवुड, मुझे वो गुरु मिली जिन्होंने मुझे साइंटिफिक रीजन के साथ लॉजिकली सब कुछ समझाया, और मेरा आगे का भी यही मोटिव है कि मैं लोगों को साइंटिफिक रीजंस के साथ, कि अगर मैं आपके घर में ये कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ, वो रीजंस बता के ही मैं आगे चलूँ। ओके, सो दैट आपको भी वो ट्रस्ट होए। ये ना हो कि हाँ भाई ये करवा दिया, क्यों करवाया पता नहीं है। और आजकल मार्केट में ये चीजें चल रही है, आप देख रहे हो कि हाँ भाई ये कर दो, वो कर दो, जमीन के अंदर ये गाड़ के रख दो, अरे रीजन तो बताओ क्यों कर रहे हो, है ना। कई मैंने वास्तु एक्सपर्ट्स को देखा है, नॉट आई एम नॉट डिमीनिंग देम, बट स्टिल लाइक सेंटर में ये डाल दो, वो डाल दो। आपको सेंटर कभी भी नहीं छेड़ना चाहिए किसी का, वो ब्रह्मस्थान ऑलरेडी प्योर जोन है यार, तो उसमें आप छेड़छाड़ करके क्यों उसको खराब कर रहे हो। जो आपका सेंटर, जो आपका मेन चीज़ है ना घर का, उसको क्यों छेड़ना। प्लस मैंने देखा है देयर आर फ्यू वास्तु एक्सपर्ट्स नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट के लिए रेमेडीज लेके आए हैं। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट कुछ भी कर लो, लिख के दे दो, आप एनर्जी शिफ्ट नहीं कर सकते। देयर आर लाइक ये ब्लॉकेज है, ये नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी उठा के मैं उस एनर्जी आप इधर से उधर कैसे डाल दोगे। या यू कैन डिक्रीज इट और यू कैन इंक्रीज इट, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट यू कैन शिफ्ट इट फ्रॉम हियर कि दूसरे डायरेक्शन में फेंक दिया उठा के, राइट। सो दैट्स व्हाई तभी बोला जाता है कि थोड़ा सा बच के रहिए कि कौन से फेक है। हाँ, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे कि हाउ टू आइडेंटिफाई द फेक वास्तु एक्सपर्ट्स। एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि तो इसीलिए थोड़ा सा बच के रहिए कि उनके पास जाइए जो आप सब अपने अपनी फील्ड में अच्छे, मैं ये नहीं बोल रही, बट यू हैव टू सी कि कौन अपनी रीजनिंग दे रहा है। रीजन मांगिए कि आप क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, एंड हाँ उसके बाद रीजंस मिल गए आपको, फिर एक होता है कि लोग आते हैं कि भाई वो तो 11,000 में कर देगा, आप तो इतने महंगे चार्ज करते हो। बट आप ये भी तो देखो कि वो रेमेडीज, ये लोग बोलते हैं अरे ये फोटो लगा दो, वो क्रिस्टल डाल दो, वो कर दो। ऐसा नहीं कि क्रिस्टल काम नहीं करता, बट क्रिस्टल आपकी एक एनर्जी को एनहांस करता है, वो कुछ और नहीं कर सकता। वो चीज़ें जो ऑलरेडी है उसी को एनहांस, आपने उनकी बात मान के गलत जोन में डाल दी, फिर तो आपकी बुरी चीज़ें ही हैं, वो हो गई ना एनहांस। देयर आर वास्तु एक्सपर्ट्स उसे आप क्रिस्टल को यहाँ पे डाल दो, एंट्रेंस ओपन हो जाएगी। कुछ जैसे मैं गुड एंट्रेंस बैड एंट्रेंस ओपन करवाती हूँ। सो एंट्रेंस कैसे ओपन हो सकती है, वो तो बस एनर्जी एनहांस करवा रहे हैं। वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स। सो व्हाट आई डू इज, मेरे पास कोई रेमेडी नहीं है, मैं कुछ नहीं बेचती अपने क्लाइंट्स को, इट इज जस्ट माई ब्रेन। और बाकी जो रेमेडीज भी मैं करवाती हूँ वो भी मैं अपने तरफ से देती हूँ। सो संजना, मैंने देखा है कि घर वाले बोलते हैं कि घर में मनी प्लांट्स रखना चाहिए, दैट इज रिलेटेड टू ग्रोथ। तो प्लांट्स किस तरीके के रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू वास्तु, या रखने भी चाहिए या नहीं? देखिए, जब हम घर के अंदर की बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टेड एरिया जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो वहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट, मतलब नॉर्थ से लेके ईस्ट तक आप आराम से प्लांट्स रखिए। बट या एलोवेरा या कांटों वाले प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स मत रखिए। या फिर जो प्लांट्स बहुत ही स्लो ग्रोथ करते हैं लाइक बॉन्साई वगैरह, ये सब भी अवॉइड, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई प्लांट स्लो ग्रोथ कर रहा है, आपकी ग्रोथ पे भी वो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो वो थोड़ा सा आएगा। थॉर्नी प्लांट्स आर ऑल्सो नॉट गुड। या फिर जिन प्लांट्स को तोड़ने से आपने देखा होगा अंदर से मिल्क प्रोड्यूस होता है, वो प्लांट्स भी अच्छे नहीं होते। तो इनके अलावा आप इस एरिया में कोई भी प्लांट्स रख सकते हैं। इसके बाद साउथ ईस्ट आ गई, साउथ ईस्ट में आप रेड कलर के प्लांट्स रखिए अगर आप रखना चाहते हो, लाइक हिबिस्कस, रोज हो गया, ये सब आप साउथ ईस्ट में रख सकते हैं। बट उसके बाद वी शुड अवॉइड प्लांट्स। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट इज विसर्जन का जोन, वहाँ पे आप प्लांट लगाओगे। प्लांट्स एज आई टोल्ड कि वो ग्रोथ करने में हेल्प करता है। विसर्जन के जोन में आप ग्रोइंग वाली एनर्जी लगा दोगे तो वो जोन, उस जोन में, विसर्जन का जोन आपका ऐसा जोन है, उस जोन में आप जो रखोगे वो विसर्जित हो जाएगा, वो चला जाएगा।
लाइक आप अगर आप अपनी रिलेशनशिप में हैं, आप अपनी फोटो टांग रहे हैं, ठीक है, अपने और अपने पार्टनर की, वो पक्का खराब हो जाएगी। अच्छा। वहाँ पे कोई सो रहा है, उसको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, अच्छा। बहुत मेजर। वहाँ पे आप पैसे रिलेटेड कुछ रख रहे हैं, वो पैसे कभी रहेंगे ही नहीं, वो पैसे आपके लाइफ में रहेंगे ही नहीं, वो चाहता रहेगा। तो इस जोन को एडिक्शन के लिए भी बहुत प्यारा माना गया अरे है। वाह ठीक है, ओके। लाइक अगर किसी को कोई एडिक्शन छुड़ानी हो, यू कैन कीप इट देयर। अच्छा, एंड वन मोर थिंग, ये पेट्स का कितना सिग्निफिकेंस है घर में? पेट्स जैसे डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, इनको लेके मैं कुछ नहीं बोलूँगी, वो सबका वो फैमिली बन जाती है, फिर वो पेट तो रहता ही नहीं है। लाइक मेरे घर में भी 2 डॉग्स है, दे आर लाइक फैमिली, वी ट्रीट देम लाइक फैमिली, तो दैट्स फाइन। बट कुछ शास्त्रों में मतभेद है, कुछ लोग बोलते हैं शनि का रूप है, आपकी शनि कट जाती है, यू शुड गेट देम, कुछ बोलते हैं नहीं रखनी चाहिए। सो डॉग्स और कैट्स का तो वो हो गया कि ठीक है, आपने काला कुत्ता इसीलिए रखा हुआ है? शनि कटवाने के लिए कपड़े भी इसीलिए शनि स्ट्रॉन्ग करना है मुझे। उसके बाद लाइक कुछ बट व्हेन इट कम्स टू एक्वेरियम्स, इट्स टोटली राहु, वी शुड अवॉइड दैट। तो लाइक राहु भी छोड़ो, एक्वेरियम हो गया, क्लोज्ड पानी, ठीक है, पानी गंदा ही हो जाता है, गंदा पानी तो घर पे रखना ही नहीं चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, उसमें फिशेस गोल गोल घूमेगी, चर्निंग हो गई, आपका दिमाग में भी कहीं ना कहीं वो गोल गोल ओवर थिंकिंग। जिन घरों में आप देखना एक्वेरियम है, वहाँ पे नॉट एवरीवन माइट बी, बट कोई ना कोई बहुत ही नेक्स्ट लेवल ओवर थिंक सब करते हैं, बट एक नेक्स्ट लेवल की छोटी सी बारीक चीज को भी लेके हो जाती है, इरिटेट कि आप बैठे हो, अरे वो तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ऐसी चीजें लाइक ओवर थिंक, चर्निंग, ये वो तो ऐसी चीजें बहुत ज्यादा हो जाती है। प्लस फिशेस डिनोट्स राहु, सो वी ट्राई, राहु को तो हम वैसे भी कंट्रोल करने के, आपने सुना होगा कई बार, राहु कंट्रोल करो, राहु एक्सीड यू, तो राहु जितना कम रहे उतना बेटर है। अच्छा। तो फिशेस का ये हो गया। कुछ लोग बर्ड्स भी रखते हैं, बर्ड्स को मैं शास्त्रों से नहीं जोड़ूंगी, वो भी मना ही है, बट आप लॉजिकली सोचो, एक पंछी जो उड़ता है ना आसमान में, उसको आप केज में बंद करके रख दे रहे हो, विच इज नॉट गुड। कहीं ना कहीं वो आप पाप ही चढ़ा रहे हो अपने ऊपर। सो संजना, एक एग्जांपल की तरह हम बात करेंगे कि नाइक का स्टोर है, वहां पे ब्लैक कलर मैंने देखा है स्टोर पे बहुत यूज होता है, बहुत कॉमन। सो हाउ डज इट रिलेटेड टू वास्तु? तो ब्लैक कलर वैसे तो हमारे यहाँ अशुभ माना जाता है, राइट? और मैंने आपको अभी भी बोला कि हर जोन के हिसाब से कलर्स होते हैं। तो बट जब हम ऐसी चीज़ों की बात कर रहे हैं कि जैसे नाइकी का स्टोर आप बोल रहे हो कि पूरा ब्लैक कलर उनका थीम है, मेजर थीम ब्लैक है, ऐसे कई सारे स्टोर्स हैं उनका थीम ब्लैक है या उनका थीम रेड है या ब्लू थीम्स होते हैं। तो जब ऐसे थीम्स वाले आ जाते हैं ना, देन वो जनरल कलर बन जाता है उनका। ओके। क्योंकि हर स्टोर में ही वही है, हर जगह पे ही वही है, तो वो एक जनरल कलर थीम बन जाता है उनके लिए कि उनका थीम ही वो है, देन इट डजंट अफेक्ट दैट। ओके, फॉर एग्जांपल मैं अपना कोई ब्रांड लॉन्च करना चाह रहा हूँ, लेट्स से इन टुमारो मैं फिटनेस का कोई ब्रांड, तो मेरे को अपना जो वाटर मार्क है या फिर कुछ ट्रेड मार्क है वो किस कलर का रखना चाहिए आइडियली? अगर आपको अट्रैक्ट करना हो ज्यादा से ज्यादा, कस्टमर अट्रैक्ट करने में को रेड जैसे इनको मैसेज आज अट्रैक्ट करना है, तो ट्रस्टवर्दी आप जनरेट करना चाहते हो, यूज ग्रीन, यू कैन यूज येलो। अच्छा, ठीक है, ऐसी चीजें। मतलब नॉट द डार्क साइड बट यस द लाइट कलर। या यू कैन यूज क्रीम वाइट, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। बाकी वो होता है आप कौन सा ब्रांड यूज कर रहे हो, किस चीज का ब्रांड है। अच्छा। और उसके ऊपर जैसे आप देखोगे खाने के मोस्टली ब्रांड्स, मैकडी, बर्गर किंग, ये सब, KFC वगैरह, सब रेड कलर और रेड के शेड्स ही यूज करते हैं, बिकॉज अट्रैक्ट लोग उसी से होते हैं। कहीं पे एक कलर होगा रेड होगा तो दूर से अट्रैक्ट हो जाता है। सो संजना, मैंने देखा है किसी घर में 2-2 गेट होते हैं, एक एंट्रेंस के लिए कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, कहीं पे पार्किंग के लिए लगा होता है, बना रखे होते हैं आगे पीछे हाँ डायरेक्शन में, तो उसका वास्तु से कितना रिलेटेड है? ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया अभी कि 32 एंट्रेंसेस होते हैं जिसमें से गुड और बैड एंट्रेंस होते हैं। सो कौन सा एंट्रेंस अगर एक एंट्रेंस है तो उसी का इफेक्ट आएगा, अगर 2 एंट्रेंसेस है तो दोनों एंट्रेंसेस के जितने आपके घर में एंट्रेंसेस होंगे उतने एंट्रेंसेस का आपके ऊपर इफेक्ट आएगा। अच्छा। सो इन दैट केस व्हाट वी सी इज, अगर आपके पास बैड एंट्रेंसेस आ रहे हैं तो पहले तो वास्तु करवा के उसको ब्लॉक करवाइए। ये नहीं बोल रही कि दीवार उगाना है वहाँ पे, ये सब नहीं होता, वी हैव अदर टेक्निक्स टू डू दैट, और कोई तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो करवाइए। एंड उसके बाद जो अच्छी एंट्रेंसेस होती है आपके प्रोफेशन के हिसाब से, आप वो एंट्रेंसेस ओपन करवाइए, उसमें भी आपको तुड़वा के एंट्रेंस ओपन नहीं करना, वी हैव अदर टेक्निक्स फॉर दैट। उसके लिए आपको मेरी कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। हाँ, एंड संजना का यहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल है, अगर आपको कोई भी कंसल्टेशन की जरूरत है यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू हर, राइट? और मेरे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है रेमेडीज के,
जो है मेरा 1 टाइम होता है और वो लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है, लाइक एक प्रॉपर्टी के लिए। ये नहीं कि आप 100 प्रॉपर्टी मेरे पास एक ही चार्ज So if somebody wants to reach out to you, तो कैसे? Just through the Instagram only? इंस्टाग्राम, मेल आईडी, फोन नंबर मैं तीनों मेंशन कर दूंगी। Okay, will be mentioning the description box. Do check it out, guys. Okay, so मैंने देखा है संजना की घर में लोग बोलते हैं कि रेड बल्ब को जलाने के लिए क्या does this impact as well? कि मेरे घर में ना डिम लाइट्स भी हैं, तो मम्मी कहती है कि इसको रेड या फिर ये येलोइश, तो नो। I mean, obviously it affects. I'm saying रेड के लिए ऐसे नो। हर जगह रेड ऐसे नहीं लगाना। रेड अगर आप लगा रहे हो, साउथ ईस्ट में लोग लगवाते हैं, बट अगर किसी के एस्ट्रो चार्ट्स में वो चीज़ें दिक्कत हुई, क्योंकि ऑब्वियसली लाइटिंग का बहुत मेजर रोल होता है, तो अगर आपके एस्ट्रो चार्ट्स में वो दिक्कतें हुई, आपको आग लग सकती है, घर में लड़ाइयाँ हो सकती है, ठीक है। आप जैसे अगर लगा रहे हो अपने साउथ ईस्ट में लाइट, मे बी आपके और आपकी मॉम के बीच लड़ाई हो गई, या आपकी मॉम कोई इशू फेस कर सकते हैं, क्योंकि औरतों को लेके होता है साउथ ईस्ट का जोन, आई टोल्ड यू। तो घर की औरतों को अफेक्ट आ सकता है, पैसों रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं कि एकदम से बहुत मेजर दिक्कत आ गई, या आग लग गई कहीं पे। आग लगना भी बहुत बार देखा है कि आग लग जाती है इन सब चीज़ों से। अच्छा। तो साउथ ईस्ट का बल्ब बहुत ही सोच समझ के फिर लगाना चाहिए। आई वोंट से कि गलत है, बट वही सोच समझ के उसके बाद। प्लस लाइटिंग का हम देखते हैं, जैसे हम कलर्स का बोल रहे हैं, तो वैसे ही लाइटिंग का भी इफेक्ट डेफिनेटली आता है। अगर हम नॉर्थ साइड या इन साइड ईस्ट साइड की बात करें, देन वहाँ पे आप वाइट, ऑफ वाइट ऐसे कलर्स के लाइट यूज़ कर सकते हो जो वैसे लाइट होते हैं। बट अगर हम साउथ वेस्ट की तरफ चले जाए, फिर वहाँ पे हम येलो लाइट प्रेफर करते हैं। अच्छा। तो वो ऐसा नहीं होता कि मैं बोल रही हूँ कि अच्छा अपने घर की लाइटें हटा दो, आप नॉर्मल लाइट्स लगाओ, ट्यूब लाइट जो लगती है वो सब लगाओ। ये सब लाइट्स कब यूज होती है? जैसे आपके घरों में कोई कट है या कुछ है, कोई इशू है, इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, तो उस इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए हम ये लाइट्स यूज करते हैं। ओके। सो मैंने चीज बहुत ट्रेंडिंग में देखी है कि लोग एस्ट्रोलॉजी पे ज्यादा बिलीव करते हैं, एंड व्हेन दे पे ऑफ दैट उनको उतना रिटर्न नहीं मिलता, कि वो चीजें उनके रेमेडी उनके वर्क फेवर में नहीं करती। एंड आई हैव सीन पीपल इन माय रिलेटिव्स एज वेल। तो उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? तो एस्ट्रो और वास्तु आर इंटरलिंक्ड ऑब्वियसली, ठीक है। कि वास्तु इज जस्ट बेसिक, वास्तु में हम एस्ट्रो मिला के उससे हम, जैसे मैंने बोला, हम एक इंसान के रॉकेट लगाते हैं। सो कभी कभार क्या होता है, लोगों को रेमेडीज दे देते हैं, लोगों ने वो रेमेडीज भी कर ली बट इफेक्ट ही नहीं आया। आप ये कहना चाह रहे हो, राइट? सो इन सब केसेस में क्या होता है, जैसे समझ लो, अब एग्जाम्पल देती हूँ आपको, मैं बोल दूँ आपके साढ़े साथी चल रही है, लोगों को साढ़े साथी से पता नहीं क्यों बहुत डर लगता है, राइट? अरे मेरी तो साढ़े साथी शुरू हो गई, मेरा तो ये खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, रेमेडीज के नाम पे दान दे रहे हैं। हमने बोला ये रेमेडी करो, दान दो, तो दान दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। बट शनि क्या चाहता है? शनि किस चीज़ के भगवान है? डिसिप्लिन के। वो चाहता है आप डिसिप्लिन में रहो, आप अपना काम टाइम से करो, राइट? तो जब हम रेमेडीज देते हैं, वो माइंड, बॉडी और सोल तीनों को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। हमने आपसे दान करवा दिया, आपने दान कर दिया, बट आपके इंटेंशंस ही अच्छे नहीं हैं, और आप बॉडी में ऐसे ही लेजी पड़े हुए हो कि ठीक है यार बाद में देखेंगे, कहाँ से अच्छा होगा यार? कर्म, हियर कर्मा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वास्तु पूरा कर्मा से लिंक्ड है आपका, ठीक है। सो जब भी ऐसी कोई रेमेडी दी जाती है, रेमेडी हमने जैसे साउथ वेस्ट में आपके लगवा दिया कपल्स की फ़ोटो कि आप दोनों के बीच बॉन्डिंग सही हो जाएगी, बट वहीं आपके कपल पार्टनर का इंटेंशंस ख़राब है। वो बॉन्डिंग तो सही हो रही है बट उसके इंटेंशंस ही ख़राब है, वो सोल लेवल पे कुछ और सोचता है, उस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, वो तो इंसान का अपने माइंड पे खुद कंट्रोल होता है। तो वो चीज़ें फिर वहाँ पे इम्पैक्ट करती है। दैट्स व्हेन अ रेमेडी बाइट्स बैक। समझे आप? गॉट इट, आई टोटली अंडरस्टूड कि लोगों के इंटेंशंस वो नहीं होते जस्ट बिकॉज़ ऑफ किसी ने बोल दिया। इंटेंशंस एंड कर्मा कि राइट। आपने वास्तु करवाया, ठीक है, बट आप काम कर रहे हो, लोगों को सही से ट्रीट नहीं करते, लेबर क्लास को गालियां दे रहे हो, ऑटो वालों का ऐसी लो क्लास पीपल को वो स्टैंडर्ड मेंटेन करके रख रहे हो, काम के मामले में आप बहुत ही लेजी हो जा रहे हो कि ठीक है हो रहा है वो देख, और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सब चीजें मेरे साथ अच्छी भी हो, सो दैट्स फिर आप आके बोलोगे मुझे, अरे तुमसे वास्तु करवाया था, तुमने तो इफेक्ट ही नहीं दिया। हाँ, लोग आए होंगे आपके पास भी। ऑब्वियसली इफेक्ट कहाँ से आएगा? हमने आपकी एनर्जीज ठीक कर दी बट आप उस पर काम नहीं कर रहे, वेयर कर्मा कम्स, ठीक है। फिर आप उसको खुद के अंदर नहीं ला रहे कि जैसे अब आपको मैंने नॉर्थ ईस्ट के कमरे में कोई दिक्कत नहीं, आपको मैंने साउथ ईस्ट के कमरे में सुलाया कि ताकि आपको कन्वर्जन ऑफ मनी अच्छी मिले, आपके पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो, बट आप तो औरतों की रिस्पेक्ट ही नहीं करते, गालियां दे रहे हो, कहाँ से वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, है ना? तो मेनली रेमेडीज़ का यही होता है कि जब भी आपको कोई रेमेडी मिले, उसको माइंड, बॉडी
और सोल लेवल पे इम्प्लीमेंट करिए कि माइंड से वो सोचा, अपने इंटेंशन सही रखे, सब कुछ किया, बॉडी लेवल पे कि दान कर दिया, जो दानवान रेमेडी थी वो दे दिया, कर्माज अपने अच्छे उस हिसाब से कर लिए, और सोल लेवल पे कि अपने अंदर भी वो चीज़ आप लेके आ रहे हो। ये नहीं कि आपने सब कर लिया बट अंदर से अभी भी आप कुछ ना कुछ वैसे परेशान सी या कुछ भी। सो उसको सोल लेवल पे भी आपको इम्प्लीमेंट करना होती है, और अपने इंटेंशंस और अपने कर्मा हमेशा सही रखिए। दैट्स माय मेन एडवाइस टू एवरीवन। आप जिस फील्ड में हैं आपको कहीं ना कहीं एक ईगोइज्म या नेगेटिव या क्रिटिसिज्म भी मिलता होगा, सो हाउ डू यू हैंडल ऑल दिस थिंग्स? सो मेन क्रिटिसिज्म तो मुझे मिलता है मेरे एज को लेके। अच्छा, ठीक है, लोगों के दिमाग में अभी भी कहीं ना कहीं है कि वास्तु और एस्ट्रो वाले वही साड़ी सूट इंडियन वेयर्स में एंड ऑल, ठीक है, ट्रेडिशनल। सो एक मॉडर्न लड़की, और वो भी इतनी कम एज की, लोगों को कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि इसको क्या ही आता होगा, राइट? बट व्हेन वी गो डीप, आप देखिए डॉक्टर्स भी होते हैं, कितने कम एज के डॉक्टर्स भाई पढ़ाई करके ही उस लेवल तक आगे जाते हैं ना। सो ऑब्वियसली आई हैव रेड दोज थिंग्स, दैट्स व्हाई आई हैव दो नॉलेज। तो इसलिए वो चीज़ें मैं ध्यान ही नहीं देती। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मेरे क्लाइंट्स नोज में क्या कर रही हूँ, दे आर हैप्पी विद मी, आई एम हैप्पी विद दैट। कि भाई मुझे मेन है कि मुझे मेरे क्लाइंट्स को खुश करना है, उनको उनका रिजल्ट मिलना चाहिए, और वो मिल रहा है एंड दे आर हैप्पी। सो दैट इज थिंग। ऐसे ही मैंने लोगों को देखा है कि क्रिटिसिज्म मिलने पे लोग मायूस हो जाते हैं या ओवर थिंक करने लग जाते हैं। स्पेशली आजकल की जो जनरेशन है वो कुछ ज़्यादा ही वो संभाल नहीं पाती। तो इन सब चीज़ों पे आई वुड सजेस्ट कि पहले तो मेडिटेट करो, अपने काम पे ट्रस्ट करो कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो आपको उसका रिजल्ट ऑब्वियसली मिलेगा। ओके, कर्मा ऑलवेज प्लेज अ रोल। आप अच्छा कर्म करोगे आपको उसका अच्छा रिजल्ट आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। लोग बोलते हैं अरे हमने तो ऐसे ऐसे किया फिर भी हमें तो गलत ही होता है, हम इतने अच्छे हैं फिर भी हमारे साथ गलत ही होता है। तो उस केस में मे बी आपके पास्ट लाइफ का कुछ आ रहा हो, है ना, या फिर आप किसी और का कर्म काट रहे हो, है ना। ऐसे में रिलेशनशिप का दे देती हूँ कि भाई मैं तो लॉयल था, उसने मुझे धोखा दे दिया। भाई वो उस बंदे का कैरेक्टर है, तुम्हारा कैरेक्टर नहीं है वो। सेम विद व्हेन इट कम्स टू वर्क, आपको पैसे स्पैम हो जाते हैं, चोरी हो जाती है, लोग पैसे लेके पैसे, भाई आपका कैरेक्टर नहीं है। आप ये सोचो आपने अपने तरफ से पूरा किया, आपके इंटेंशंस भी अच्छे थे, आपके कर्मा भी अच्छे थे, सामने वाले ने गलत किया ये उसका है, अगर वो गिर रहा है उसको गिरने दो। आप अपने दिमाग मत उस लेवल पे लेके जाओ या उसको लेके खुद पे नेगेटिविटी का असर मत आने दो। अपना पॉजिटिव रखो, आज नहीं तो कल एक टाइम पे अच्छा हो ही जाएगा। और अपने माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखो, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना। हो जाता है आई नो, कभी कभी आप नेगेटिव उसमें चले जाते हो, वर्ल्ड इज क्रूअल बेसिकली, या ओवरथिंक करने लग जाते हो। तो उस टाइम पे अपने आप को किसी ने कोई हॉबी ले लो, कोई नई चीजें ले लो, एंगेज योरसेल्फ इन दोस थिंग्स। मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं एग्जिस्टिंग किसी घर पे ले रहा हूँ या फिर मैं कहीं अब्रॉड जाने का मेरे को ऑफर मिला है, आई एम शिफ्टिंग टू दैट साइड, तो ये कितना रिलेटेड है थ्रू द वे ऑफ वास्तु, क्योंकि मैंने तो अपनी सारी चीजें इंडिया के बेस पे करी थी। सो हाउ डज दिस इम्पैक्ट? तो इस चीज़ का क्वेश्चन ऐसा होगा कि आप वहाँ पे चले गए, ठीक है, आपने वहाँ पे घर लिया, ठीक है, पहले तो आप उसका वास्तु देखोगे वो है कैसा, वास्तु इम्प्लाइड है कि नहीं है, कितना क्या हो रहा है, ठीक है, उसका तो आपको अफेक्ट आएगा ही। प्लस जो आपको ऑलरेडी इंडिया में जो घर है, यहाँ आपकी जिस प्रॉपर्टी में जो सामान रखा हुआ है उसका अफेक्ट भी आपको आएगा। अच्छा। तो कई बार देखा गया है कि लोगों ने नया घर ले लिया, पूरा वास्तु इम्प्लाइड करवा लिया, बट फिर भी उनको अफेक्ट्स नहीं मिल पा रहे, थोड़े नेगेटिव इफेक्ट्स मिलते हैं। इस केस में क्या देखा गया है कि मे बी उनकी ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी हो या जहाँ पे वो पहले रह रहे हो वहाँ पे उनका कोई ना कोई सामान रह गया या कुछ हो गया, जिसके ना फिर वो ऑब्वियसली वो गलत जोन में हो सकता है या कुछ, तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स उनको दिख रहे हैं। तो इस केस में इसलिए बोला जाता है कि जहाँ पे भी जा रहे हो पहले तो वहाँ का वास्तु ठीक करवाओ, प्लस जो आपकी प्रॉपर्टीज़ है उनमें भी देखो कि सारी चीज़ें ठीक जगह पे है कि नहीं है। और माना जाता है अगर कोई कोई घर होता है जैसे बिल्कुल ही गलत है, तो हम बोलते हैं कि भाई उसको खत्म कर दो, वहाँ से अपना सामान ले जाओ यार, अब बेच भी नहीं रहे, उसको रख भी रहे हो तो उसका सामान अपना ले जाओ, कुछ मत छोड़ो, सामान हटा दो वहाँ से। जैसे शादी के बाद देखा गया है लड़कियों के लिए बोला जाता है कि शादी करके तो वो चली गई, अब वो घर, उस घर का चलो वास्तु आपने करवा लिया, बट मे बी आपकी कोई चीज़ें आपके इस घर में रह गई जिसका इफेक्ट आपको उस घर में जाके भी दिख रहा हो। सो दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स। तो यही बोला जाता है कि आपको जो भी प्रॉपर्टीज़ है सब कुछ ध्यान से, जैसे हम जब कमर्शियल्स करते हैं, फैक्ट्रीज़ का हो गया या इंडस्ट्री का, शॉप्स वगैरह का हो गया, स्टोर्स का हो गया, तो उसमें व्हाट आई सजेस्ट इज़ कि पहले तो आप वो करो, जो आपकी फैक्ट्री है उसके लिए आपने हमें हायर किया वो तो हम करेंगे, बट मुझे एक बार अपना घर भी दिखा दो, वो मैं फ्री में देख देती हूँ क्योंकि
ऑब्वियसली जब तक आपका घर ठीक नहीं होगा आपकी फैक्ट्री में उतने इफेक्ट्स आ ही नहीं सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप अपने घर पे ही रह रहे हो ना, फैक्ट्री में तो एम्प्लॉयज वगैरह सब आ रहे हैं, तो दैट बिकम्स अ डिफरेंट स्टोरी। ऑब्वियसली इट अफेक्ट्स, बट मेजर इफेक्ट आपको आपका घर से ही आएगा। एंड एज अ वुमन आप कहीं पे शादी होके कहीं पे जाते हैं, आप एक नए घर से कहीं ना कहीं असाइन हो रहे हैं, उस फैमिली में आप जा रहे हैं, तो क्या चीजें चेक करनी चाहिए एट द टाइम कि सब चीजें हैपनिंग में हो? ये लड़कियां ऑब्वियसली क्वेश्चंस भी करती होंगी, आप पे मेजर क्वेरीज आती होंगी, इसलिए मेरी शादी नहीं हो रही। अरे यार, अच्छा आप भी क्या चीज देखते हैं किसी लड़के के अंदर? वो आपको तो सारी चीजें रियलाइज कर लेती होंगी कि यार ये चीज उसमें खराब है, वो चीज ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज वाइब्स। ऑब्वियसली अच्छा। आपका अच्छा इंसान होना चाहिए, दैट वी ऑल लुक फॉर। उसके लिए पेरेंट्स है हमारे कि एक अच्छा इंसान होना चाहिए, सपोर्टिव जो भी है वो सब। प्लस अगर हम देखा जाए तो एस्ट्रो चेक करते हैं आजकल। एस्ट्रो में मैंने देखा है लोग गुण वगैरह बहुत देखते हैं कि गुण मैच होने चाहिए, इतने उतने। सो आई वुड सजेस्ट, आई हैव सीन मैरिजेस जहाँ पे लोगों के 5 गुण मैच हुए और बहुत ही अच्छी शादी चल रही है। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स की भी, उन्होंने गुण तो मैच आज भी नहीं करवाया है, उनकी तो कुंडली ही मैच नहीं हुआ। सो उसके लिए हम ना डिफरेंट लेवल के एस्ट्रो देखते हैं। तो अगर आप जब भी ऐसे एस्ट्रो में घुस रहे हैं, प्लीज़ हायर सम गुड एस्ट्रोलॉजिस्ट, उसके बाद आप चेक करवाइए, खुद से मत कीजिए एस्ट्रो कि हमें तो इतना गुण दिखा, अच्छे लड़के को भी आपने मना कर दिया। कई बार देखा है कि लव मैरिज हो रही है, पेरेंट्स नहीं मान रहे कि गुण मैच ही नहीं हो रहे, तो प्लीज़ इन दैट केस गो हायर सम गुड एस्ट्रोलॉजिस्ट, फिर उनसे दिखवाइए आप, क्योंकि बहुत डीपर लेवल पे चीज़ें जाती है। प्लस अगर आप वास्तु रिलेटेड देख रहे हैं तो आप वास्तु कंसल्टेंट हायर कर लीजिए, घर को ठीक कर लीजिए। हेल्दी रिलेशन, हेल्दी लाइफ, यही हर कोई चाहता है, सबकी एक्सपेक्टेशन है। एंड द वन लास्ट थिंग यू वांना गिव द मैसेज टू द ऑडियंस, बिकॉज आपको बहुत यंग ऑडियंस भी देख रही हैं, ऐसे भी लोग देख रहे हैं जो 30-40 की एज में भी हैं। मेनी पीपल आर लुकिंग आउट यू, सो यू वांना गिव अ वन मैसेज टू देम। नाउ दिस इज द संजना पार्ट एज अ वास्तु एक्सपर्ट एंड आई एम क्लोजिंग दिस वे। सो वास्तु को एज अ वहम या एज अ रिलीजन मत देखिए, ठीक है? वास्तु को एज अ साइंस और अपने कर्मा पे लेके जाइए। बिकॉज वास्तु, अभी तक तो आप लोगों को रियलाइज़ हो ही गया होगा, वास्तु इज़ अ टोटल साइंस, ठीक है? जिसमें हमारे कर्मा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं। बिकॉज कर्मा गलत हुए तो कोई चीज़ अच्छी हो ही नहीं सकती, इट विल बाइट बैक यू वन डे। सो पुराने ज़माने की सोच है, ये है वहम है, ये सब छोड़ के वास्तु को साइंस और कर्मा पे लीजिए और अपने लाइफ में वास्तु को लेके आइए, ताकि आपकी लाइफ में आप रॉकेट लगा सके। ओके, एंड संजना का इंस्टा हैंडल यहाँ पे है, इसकी डिटेल यहाँ डिस्क्रिप्शन में है विद द ईमेल आईडी, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू हर। एंड काफी कुछ आज नया सीखने को मिला, एंड आई होप आपने भी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखा होगा एंड एंजॉय करा होगा। सो that's it, that's how we are wrapping up. Nice meeting with you, Sanjana. Thank you so much. Thank you ji.